हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर प्याज इंटरनेशनल एंड आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हमारा हर रोज पिछले 4 साल से सन 2020 से लेकर हम लोग रोज शाम को इस समय इस प्रोग्राम को 1 से 1.5 घंटे के लिए करते हैं। और अनगिनत लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी लाइफ को बेटर किया है और बहुत कुछ यहाँ से एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन उनको मिली है। सौभाग्य से मुझे भी इस मौके में शामिल होने का मौका मिला और इस काम को करने का मौका मिला। और पिछले 4 साल की यात्रा में बहुत ही अमेजिंग हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हमें इस वेबिनार के माध्यम से मिले। आज जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं मिलते हैं या बातचीत होती है, तो बहुत सारे लीडर्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनकी कृतज्ञता है, जो उनका ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि हम सब ने मिलकर जो काम किया, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और बहुत खुशी होती है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि टियान्स इंटरनेशनल एक ऐसी ग्लोबल कंपनी जिसमें आज करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं पूरी दुनिया में। आज से ठीक 21 साल पहले मुझे टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला, बिल्कुल आप ही की तरह। जैसे आज आप इस बिजनेस में जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे, आप ही की तरह मैं भी इस प्रोग्राम में आया था, इस बिजनेस में आया। मैंने देखा, सुना, समझा, देखा। सिर्फ मुझे एक ही बात समझ आई थी कि हमसे पहले अनगिनत लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है टियान्स के प्रोडक्ट से और टियान्स की अपॉर्चुनिटी से। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें अगर आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अनपढ़ भी हो तब भी आप इस काम को कर सकते हो। सिर्फ आपके पास में लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड। अगर ये दो चीजें आपके पास है, इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसकी ताकत है आज वर्क लोकल, थिंक ग्लोबल और बेनिफिट ग्लोबल। आपके पास में मौका है जिसमें आप अपने गांव से या अपने शहर से इस काम को करके आने वाले कुछ सालों में, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आपको पूरी दुनिया से ग्लोबल रॉयल्टी मिलने वाली है। पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनके करने का भी, पूरी दुनिया में जो कंपनी बिजनेस करती है उनका टर्नओवर का आपको कुछ परसेंटेज हर महीने रॉयल्टी के रूप में मिलता है। क्या अगर आप ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, या वाकई में आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा वो पल हो, ऐसी घड़ी बने कि आप भी ग्लोबल रॉयल्टी लें? ठीक आज से 21 साल पहले मैं इसी भावना के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़ा कि मैं लग जाऊंगा, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, और मुझे इस बिजनेस से ग्लोबल रॉयल्टी चाहिए। आज लाखों रुपए की ग्लोबल रॉयल्टी मुझे मिलती है हर महीने। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे पता चला यहाँ पूरी दुनिया घूमने का मौका है। तो आज लगभग 57 इंटरनेशनल टूर में अभी तक ले चुका हूँ, 57 फॉरेन टूर। और मैं बोलूँ कि कईयों सौ, सैकड़ों में होगी हमारी डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक यात्राएं। मतलब सैकड़ों बार हवाई जहाज में बैठना, चढ़ना, उतरने का सौभाग्य मिला है। और जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनली 57 का मतलब होता है जाने जाती बार 57, जब वापस भी आए हैं तो कम से कम 57। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी फ्लाइट कनेक्टेड भी होती है, एक देश से दूसरे देश, फिर जाके हम तीसरे देश में पहुंचते हैं। तो आप सोचिए, ये सब ट्रैवलिंग इस बिजनेस की वजह से। पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं आप, और वो भी फ्री में, तो ये बिजनेस आपके लिए। इसके अलावा आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा नाम हो, पहचान हो, आपको लगे कि हाँ यार, मैंने कुछ करके दिखाया इस दुनिया में, इस जिंदगी में। तो कुछ करके दिखाया, ये फीलिंग लेने के लिए ये बिजनेस आपके लिए है। सेल्फ मेड पर्सन बन सकते हैं,
दुनिया को आप बोल सकते हैं, दुनिया आपको कह सकती है कि देखो इसने करके दिखा दिया, इस इंसान ने अपने दम पर, अपने नाम पर इस काम को आगे ले जाने का सौभाग्य आपके पास। एक बड़ी कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आपको एज ए बिजनेस पार्टनर अपने साथ एसोसिएट करती है। हर तरीके की सपोर्ट मिलती है आपको। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है टियांस। वर्ल्ड के एक से एक शानदार न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास में, मल्टी विटामिन, ओमेगा, स्पिरुलिना, जिंक, आयरन, प्रोटीन्स, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट जो कि आज लोग मार्केट से खरीदते हैं, आज आप अपने बिजनेस से खरीदते हैं और अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। आज पर्सनल केयर की रेंज है, होम केयर की रेंज है, जबरदस्त। और स्पेशली अगर बात करूं टियांस इंटरनेशनल की पहचान, वो है इस कंपनी के अमेजिंग हेल्थ केयर डिवाइसेस। बहुत ही अमेजिंग, रिवोल्यूशनरी, हजारों साल पुरानी साइंस से मिलकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेस करके जो प्रोडक्ट बनाए हैं टियांस ने, अनबिलीवेबल। ये प्रोडक्ट भी टियांस की शक्ति है। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम लेस हैं कि आज वर्ल्ड की ग्लोबल ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। टियांस एक ग्लोबल ब्रांड है, आज पूरी दुनिया में 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। आज इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि टियांस का मतलब है दोस्तों, वर्ल्ड की रेयरेस्ट और वर्ल्ड की वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर, स्पेशल, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी के रूप में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आप टियांस के साथ जुड़े हैं। और खास बात यह है कि पिछले 21 साल के जो अनुभव थे उनको हम कैसे आपके बीच में शेयर करें, उसके लिए बनाया गया आईडी नेट सिस्टम। और इस सिस्टम के माध्यम से हम आपके बीच में हर रोज रूबरू होते हैं, शाम को, रात को 9 बजे। और इसके अलावा दोस्तों हमारे हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता है, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो सेमिनार है, चाहे वो गेट टुगेदर है, या वो बीबीएस है, मेगा इवेंट है, किसी ना किसी रूप में हम कनेक्टेड हैं कि मिलकर बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। इस बात को हम विश्वास करते हैं। एक शानदार बिजनेस मॉडल है जिसमें बिल्कुल, मैं कहता हूँ आज की डेट में कोई ढंग का मोबाइल नहीं आता है 15-20 हजार रुपए में, 10-15 हजार रुपए में। इस बिजनेस को आप 12 से 15 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। सोचिए, 12-15 हजार का एक मोबाइल नहीं आता ढंग का, और लोग हर साल अपने मोबाइल को बदलते हैं, जिनको बिजनेस नहीं मिलता उनको। ना जाने हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च देते हैं, कोई बिजनेस नहीं शुरू हुआ आज तक। लेकिन यहाँ आपने जैसे ही लगभग 12 से 15 हजार की शॉपिंग की तो आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके पास में ऑप्शन है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। फर्स्ट कार्ड है ब्रॉन्ज कार्ड, फिर सिल्वर कार्ड, फिर गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम कार्ड इस बिजनेस का सबसे बेस्ट कार्ड है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं इस बिजनेस के। तो आप सबको प्लेटिनम बनना मस्ट है। आपका एक ही सपना, एक ही टारगेट होना चाहिए नए लोगों का कि जल्दी से जल्दी अपना प्लेटिनम करना है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे बेनिफिट कंपनी ने दिए हैं प्लेटिनम कार्ड। इसके बाद आप 5 स्टार प्लेटिनम बनने के बाद आप 6 स्टार, 7 स्टार, और जब 8 स्टार बनते हैं तो कंपनी आपको कार फंड देती है। एक ऐसा लेवल होता है जिसके बाद में इंटरनेशनल टूर रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। फिर ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और जो गोल्ड लाइन है इस बिजनेस का दोस्तों, दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस लेवल। गोल्ड लाइन का मतलब है लाखों रुपए की रॉयल्टी, लाखों रुपए की इनकम हर महीने आप कमा सकते हैं। आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को दिया जाता है, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस। कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस बिजनेस की ब्यूटी है बहुत जबरदस्त। इस बिजनेस में अगर आज आप जुड़ गए हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आप जुड़ गए हैं। बट जुड़ने मात्र से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज से 21 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे भी बहुत सारी बातें यहाँ से सीखने को मिली कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है इस बिजनेस को करते हुए। इस बिजनेस में जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्योंकि हम नए होते हैं, जब नए होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। और जो चीज की पता नहीं होती दोस्तों, उसको करके ही पता चलता है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तब आपको पता चलेगा गाड़ी चलाने में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या चैलेंज आता है, राइट। लेकिन आपने सोच रखा है मुझे गाड़ी तो चलानी है। सेम इस बिजनेस की बात है। इस बिजनेस को अगर आप करके दिखाना चाहते हो, इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपके करके ही होगा। और जब करते हुए थोड़ी तकलीफ होती है हमारे को, जब भी हम कुछ करते हैं तो कुछ तकलीफ होती है। तो जो ये तकलीफ है दोस्तों,
इस तकलीफ को झेलना है। क्योंकि जब आप झेलते हो ना किसी चीज को तो आप मजबूत होते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप एक्सरसाइज करते टाइम में जब आपको तकलीफ होती है ना, तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। तो उस टाइम में आपको बेशक दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो आपको मजबूत करने के लिए होती है। वैसे ही इस बिजनेस में बताना चाहूंगा, आज कुछ बातें बताने के लिए मैं आपके बीच में हूँ कि आपको क्राई करना है, बट आपको क्विट नहीं करना है। आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप क्राई कर सकते हैं, रो सकते हैं, रोना आ सकता है आपको, कई बार आता है जब आप काम करते हो और सफलता ना मिले। जब आप काम करते हो, कोई चैलेंज आ जाए तो तकलीफ होती है, इमोशनल हो जाते हैं हम सब लोग, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। चलेगा, आप गिरेंगे, लेकिन आपको उठना है। आप गिरेंगे, आपको उठना है। क्यों? क्योंकि आपको कामयाब होना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने क्विट कर दिया तो फिनिश है कहानी। यू आर अलाउड टू क्राई, बट यू आर नॉट अलाउड टू क्विट। क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जो छोड़ देते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं दोस्तों। कहते हैं ना, आपको यहां से अपने आप को मजबूत करना है, अपने अंदर ऐसी स्पिरिट डालनी है कि कुछ भी हो, मुझे टॉप लेवल पे जाना ही जाना है इस बिजनेस के अंदर। तो ये फंडामेंटल चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे दोस्तों, याद रखना है। जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं ना, तो आपको लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको रिडायरेक्ट करते हैं कि आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है, अच्छे लोग मिलने वाले हैं। अगर कोई आदमी आज नेगेटिव है, वो जुड़ना ही नहीं चाहता है, अगर आपने किसी तरीके से उसको जबरदस्ती जोड़ भी दिया ना, तो हो सकता है कल के लिए भी और आफत करे आपके लिए, और तकलीफ दे। क्योंकि वो बोलेगा मैं तो जुड़ना ही नहीं चाहता था, आपने मेरे को जबरदस्ती जोड़ दिया। अब कब तक उसको मनाते रहोगे आप? राइट। जो राजी राजी जुड़ा होगा ना, वो तो काम करने की बात करेगा। जिसको जोड़ा ही नहीं होगा, वो हर बारी आपके सामने रोना रोएगा, यार आप मुझे फोन करते रहते हो, मुझे बार बार तंग करते हो, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप गधे को घोड़ा बनाने की सोच रहे हो। आप समझ गए? कई बार ऐसा होता है कि आप बस दो चार बंदे को पकड़ा, उसी के आगे पीछे घूम रहे हो। तो आपको दो चार पांच दस लोग फिक्स नहीं करने जिंदगी में। जो भी करे वेलकम, नहीं करे तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जब ये काम करते चले जाओगे तो आपको अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे, जिनको आज तक आप मिले भी नहीं हो जिंदगी में। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हर हालात में पॉजिटिव रहना है। हर हालात में आपको जो है आगे की तरफ बढ़ना है। आपने क्विट नहीं करना है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस। आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपको समझना है कि जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ होगा। आपको पहले एक्सेप्ट करना है। ये मत सोचिए कि समस्या नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समस्या और तकलीफ तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। तो पांच ऐसी चीजें जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, जो कामयाब आपको कर सकती है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पांच चीजें इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं? अगर आपके सपने हैं तो उनको साकार करने के लिए हमें काम करना है। अगर नहीं है सपने आज तक, तो अपने सपनों को लिखना है, अपने सपनों को जगाना है कि रियल में आप जिंदगी में चाहते क्या है, वट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ये है पहला, कि आपने अपने सपनों को देखा और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कृतज्ञ हैं, कृत संकल्पित हैं। आपने कमिटेड कर लिया है कि कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे इस दुनिया में, इस जिंदगी में। तो आज से 21 साल पहले जब मैं भी आया था, तो मेरी भी पोजीशन शायद आप जैसी ही रही होगी, जैसे आपकी है। क्या करें, कैसे करें, कोई विजन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। बट धीरे धीरे दोस्तों, जब माहौल में हम आए, जब हमने लोगों को देखा, लोगों के सपनों को पूरे होते हुए देखा, तो अपनी भी फीलिंग आई। तो आपको सपना, जिसको कहते हैं विजन, अपना विजन बनाइए। आपके अंदर एक विजनरी लीडरशिप चाहिए। जो गुण है, अगर पहले गुण की बात करूं, वो विजनरी, एक लीडरशिप डेवलप करनी है आपको। अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, टियान्स के वुमेन और वुमेन कुछ भी हैं आप, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना क्लियर कीजिए विजन, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो टियान्स से। आपको वो विजन अपने अंदर डेवलप करना है कि आपकी टियान्स से क्या ख्वाहिशें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं जो आप टियान्स से पूरी करना चाहते हो। आपने टियान्स क्यों ज्वाइन की थी? टियान्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी में?
आप टियांशी को कितना इज्जत देते हो अपनी जिंदगी में। अगर इसमें 100 में से 100 नंबर है ना दोस्तों, तो जिंदगी पलट जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। और ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे दुनिया में, हजारों लाखों, आने वाले फ्यूचर में, जो आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, जो आपका विजन है ना, उस विजन को देखकर वो भी आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं महसूस करता हूं कि मैंने जिन लोगों को देखा, जिनके लाइफ को देखा, जिनके रिजल्ट को देखा, उनसे हम इंस्पायर्ड हुए, उनका विजन हमने देखा और हमने काम करना शुरू किया, और आज वही सब चीजें हमारी जिंदगी में भी घट रही हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो इस बिजनेस में मैं कहां तक जा सकता हूं। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों, लिमिट तो कुछ है ही नहीं, स्काई इज नॉट द लिमिट। आप सोचो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो दोस्तों आप समझते हैं मार्केट में आपको कैसे काम करना है ना, हर चीज को समझते हैं आप। आज हेल्थ इंडस्ट्री का जमाना है, वेलनेस का जमाना है। आज लोग हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं। आज काम करना बहुत आसान है। अगर आप काम करने निकलोगे, काम ही काम है। आपके पास टाइम ही नहीं होगा दोस्तों और फालतू की चीजों के लिए। तो आपका अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए कि आप विजनरी बने। आप झांकें अपने अंदर, आप झांकें दुनिया की तरफ और देखें क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर। और आप खुद ही महसूस करेंगे कि कोई कमी नहीं है, बस करने की कमी है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो इस टाइम जबरदस्त है। टियांस इंटरनेशनल का एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, और इसको आपने, हर तरीके के लोग हैं मार्केट में दोस्तों, पता नहीं कौन इंसान आपके साथ कब कहाँ पर लगा हो जाए। आप अपना काम कीजिए, आप लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। लॉन्ग टर्म का बिजनेस यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म वक्त है, एक समय है, जिसमें आप अपनी जिंदगी में यहाँ से अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डायरेक्शन है। जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए सिर्फ आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। आपको जैसे कहा ना कि लगातार, कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। इस दुनिया में और इस जिंदगी में और टियांस बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना, उसका एक महामंत्र है, वो है लगातार अपने काम को करते चले जाओ। और आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आप मीलों मीलों आगे निकल चुके होंगे और पहुंच चुके होंगे। तो जो डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, जो जज्बा है आपके अंदर, वो दोस्तों आग लगाने वाला है। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे दोस्तों, कहते हैं ना, बहुत सारी असफलताएं होती हैं। बहुत बार असफल जो इंसान होता है, वही जाकर आगे सफल होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है अपने काम का। तो अगर आपका जज्बा, आपका विजन टियांस में शानदार है और जबरदस्त है, तो दोस्तों यकीन करना, आपकी जिंदगी शानदार और जबरदस्त बनने वाली है। तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना विजनरी लीडरशिप डेवलप करनी है, आपको करनी है। आपको लीडर डिक्लेयर करना अपने आप को, आई एम अ लीडर। आप लीडर है, जिंदगी भर फॉलोवर नहीं बनने का है, लीडर। और मैं इतना बताना चाहूंगा, हमने आज तक सबको यही कहा, यस, हम आपके साथ में खड़े हैं। साथ का मतलब होता है ना आगे खड़े हैं ना पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, है ना। हम किसी को फॉलोवर नहीं बना रहे दोस्तों। मैं पर्सनली अपने आप को बारे में बताना चाहूंगा, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आपके बीच में, कि मैं किसी को फॉलोवर नहीं बना रहा हूं। मेरा एक ही काम है, मैं लीडर्स बनाने का काम करता हूं। और मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जो भी इंसान मेरी जिंदगी में संपर्क में आए, वो मुझसे भी बेहतरीन बन जाए, मुझसे भी आगे जाए। दैट इज माई फीलिंग, गट फीलिंग जिसको कहते हैं। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी को चेला बनाने का, शिष्य बनाने का, या फिर फॉलोवर बनाने का। वी आर क्रिएटिंग लीडर्स, द फोर्स ऑफ लीडर्स। तो जो लीडर होता है वो लीडर जनरेट करता है दोस्तों। जो लीडर नहीं होता है ना, वो सिर्फ फॉलोवर देखता है, मेरे पीछे कौन है, मेरे को कौन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यू हैव टू बी अ लीडर, विजनरी लीडर, राइट। कि आपको पता है आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कैसी जिंदगी। नंबर 2 दोस्तों वो है, अगर आप एक शानदार लीडर बनना चाहते हैं, तो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी होती है कि आपको समय के साथ, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ में चीजों को अडेप्ट करना। इस दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो है एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को ढालना। अब आप जैसे पहले थे, अगर आप ऐसे रहोगे तो हो सकता है वो रिजल्ट ना आए जो आप जिंदगी में रिजल्ट चाहते हो। आप चाहते हो ना जिंदगी में मेरे को कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, और बहुत कम टाइम में मिले, बट आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं बैठे हो। जैसे आप पहले थे
आज भी आप ऐसी ही हरकतें कर रहे हो, ऐसी आदतें लेके बैठे हो, ऐसा ही माइंडसेट है, ऐसा ही एटीट्यूड है ना, तो आपको कैसे कामयाबी मिल सकती है? खुद पूछने की बात है ये। आपको कामयाबी कोई कर ही नहीं सकता ना, कभी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू चेंज। तो एडेप्शन इज मोस्ट। टाइम के साथ एडेप्शन मोड पे जाना पड़ता है। समय के साथ में एक बच्चा बन के सीख के आगे बढ़ सकते हो आप। तो जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, वो जो है सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। और यही एक बहुत बड़ी पावर है इंसान की। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हो, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, नंबर वन चीज है दोस्तों, जो चीजें काम नहीं कर रही है, क्यों हम आज तक बड़ी कामयाबी नहीं ले पाए जीवन में, कुछ तो कमियां रही होंगी ना। जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में जो लोग हैं ना, उनको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, हमें लोगों से कैसे बातें करनी है। यू हैव टू लर्न इट। आपको अपनी अपलाइन से कैसे बातें करनी है, अपनी टीम से बातें कैसे करनी है, आपको चीजों को कैसे पेश करना है दुनिया में, मार्केट में क्या, किस तरीके से हम अपने आप को पेश कर सकते हैं, ये आपको लर्न करना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप उसी ढर्रे पे चल रहे हो जैसे आप चल रहे थे, तो थिंग्स विल नॉट चेंज। तो आपको देखना है कि लोगों का कैसा व्यवहार है, आपका कैसा व्यवहार है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एडजस्ट नहीं हो रही है। यू हैव टू एडजस्ट दैट, राइट। तो नए नए आइडिया यहाँ हम देते हैं आकर, जब आप आते हो ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए, बहुत सारी चीजें जो है ना आप अडॉप्ट करते हो, क्योंकि आप विलिंग हो। आप अपने आप को अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे दोस्तों, तो जिंदगी नहीं बदलने वाली। क्योंकि ये बात पक्की है दोस्तों कि इस दुनिया में लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं जानता हूं बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें मुझे सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे आपके साथ भी है। बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको आपको करना ही नहीं है सपोर्ट। वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो सपोर्ट कभी करेंगे ही नहीं। और आपको लगता भी होगा कई बार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको नहीं करना चाहते हैं वो। और यकीन करना दोस्तों, मजेदार बात इससे बड़ी यही है कि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं, इसीलिए करते हैं। ऐसे आपको भी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। पता क्यों? क्योंकि उनको आपको सपोर्ट करना ही करना है। उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छी फीलिंग आती है। वो आपके शुभचिंतक भी हैं, दिल से आपको चाहते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों? यू जस्ट हैव टू फाइंड योर पीपल। आपको अपने लोग ढूंढने हैं, और इस दुनिया में हैं। बस सवाल यही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप एडॉप्शन के लिए तैयार हैं, एडेप्टिबिलिटी के लिए तैयार हैं, क्या बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं? तो नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, आपको समझना है चीजों को। चीजें तो काम करती हैं, यकीन कीजिएगा, चीजें काम करती हैं। कोई गलतफहमी का शिकार हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। बट आप अपना अपना बिल्कुल विजन क्लियर रखिए, अपनी फीलिंग क्लियर रखिए। जब आदमी ट्रेंड होता है ना, मैंने सुना है जापान के जो लोग होते हैं ना, बहुत, मतलब जापान कितना छोटा सा देश है, एशिया में बिलोंग करता है, बट जापान वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। सोचो ऐसा क्यों है? जापान आज वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस कंट्री क्यों है? आज नहीं, आप सोचो, 1945 में, 1945 में जापान में बम गिरा दिए गए थे। वाई? क्योंकि जापान इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था। मतलब जापान जो था, वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड था, छोटा सा देश। वाई? बिकॉज वहां के जो लोग हैं ना दोस्तों, उनका जो डेडिकेशन है, जो उनका डिसिप्लिन है, और अपने काम को लेकर वो जितने ईमानदार है ना,
पूरी दुनिया आज लोहा मानती है जापान का। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज जापान की जो राज कर रही हैं। जापानीज आज फेमस है पूरी दुनिया में, उनकी डेडिकेशन के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए, उनकी पंक्चुअलिटी के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए, जज्बे के लिए। हम किसी से भी सीख सकते हैं, हमें किसी से भी सीखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि ऐसी जिंदगी हो, तो दोस्तों उसके लिए आपके अंदर बदलाव आने जरूरी है। नंबर 3 है दोस्तों, वो है आपको, मैंने जैसे कहा, संघर्ष करना होगा। आपको झेलने की ताकत बढ़ानी होगी अपने अंदर। क्योंकि जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस वुमन है ना, उनको पता होना चाहिए कि जो उनकी जिंदगी है ना, वो चैलेंज वाली है, सेटबैक वाली है। कभी बहुत अच्छा हो रहा होता है, कभी अच्छा नहीं हो रहा है, कभी लोग जुड़ रहे हैं, कभी नहीं जुड़ रहे हैं, कभी जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी नई टीम पैदा करनी पड़ती है, पुरानी टीम काम नहीं कर रही है, नई टीम, वो भी काम नहीं करे तो अगली टीम, वो भी नहीं काम करे तो अगली टीम। जब तक कोई टीम काम ना करे, जब तक हमें टीम बनानी है। सिंपल बेसिक बेसिक फंडामेंटल है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, इसका मतलब आप समझ गए कि आप इस यात्रा में डेफिनेटली कामयाब होने वाले हैं। जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं दोस्तों, वो उनके अंदर ये पावर होती है कि वो बाउंस बैक करते हैं। उनको पता है कि कोई फेल हो गए ना, तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक ने मना किया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। दूसरे ने मना किया, नो प्रॉब्लम, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, आठवां, 10वां, 15वां, 20वां, 21वां, 50वां, 100वां, 150, 200, 250, 300, 400, 500। बड़े बड़े एग्जाम्पल है दुनिया में जिन्होंने सैकड़ों टाइम फेल्योर लिया, हजारों बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद ऐसे कामयाब हुए कि आज पूरी इतिहास में, पूरी दुनिया में ना वो लोग फेमस हो गए हैं। बहुत सारी ये कहानी आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। मैं इतने कहना चाहता हूं कि हम आम आदमी होते हुए भी, आम इंसान होते हुए भी, अगर हम लोगों ने बाउंस बैक, हमने कुछ भी हो रुकेंगे नहीं, कुछ भी हो थकेंगे नहीं, कुछ भी हो मंजिल को तो पाना ही पाना है। अपना एक ही सपना है कि अंश में कि आपको गोल्ड लाइन जल्दी से जल्दी बनना है। या आपका सपना है गोल्ड लाइन बनना? अपना सपना, कहते हैं गोल्ड लाइन अपना, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपने बना लो, अपना सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। लिख लिया आपने? हाँ, ये भी नया आइटम मिल गया आपको, बहुत समझाते समझाते, राइट। तो बाउंस बैक करने की क्वालिटी, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कितनी हार मिल जाए, कितनी बार फेल हो जाए, कितनी रिजेक्शन मिल जाए, कितना स्ट्रगल करना पड़े, मंजिल पर तो पहुंच के रहेंगे। मंजिल पर तो पहुंच के रहेंगे। ऐसा जज्बा अपने अंदर डाल के रखना, ये होते हैं बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन। अगर आप बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन मानते हो अपने आप को, अपने आप को लीडर मानते हो, फ्यूचर की आप किंग एंड क्वींस हैं अपनी जिंदगी के, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, तो आपका ऐसा एटीट्यूड, ऐसा माइंडसेट होना जरूरी है। और आपको कुछ भी हो, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, जो परसिवरेंस है, जो जिद है आपके अंदर ना, वो आपको कैसी भी मुश्किलात आ जाएगी, कैसी भी दिक्कत आ जाएगी ना, वो आपको अपनी मंजिल से पहुंचने में रोक ही नहीं सकती है। ये जज्बे का खेल है। जब आपके अंदर वो जज्बा आता है ना दोस्तों, तो दुनिया में खेल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि लोग तो बहुत हैं, है ना, आपको अपने लोग देखने हैं, अपने लोग ढूंढने हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड योर पीपल। आपके लोग, आपको पसंद करने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग, आपके लिए, आपके साथ मर मिटने वाले लोग आपको मिलेंगे। डायरी में लिख लेना जिंदगी में। बट पता क्या है, आप टिके रहोगे, लगे रहोगे, आगे बढ़ोगे, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है। और बात करते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि आप क्विट करने वाले हैं। लेट देम वेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप बस अब गए कि तब गए। ऐसे लोगों को आपने इंतजार कराना है जिंदगी भर, है ना। मरते दम तक उनको एहसास होना चाहिए कि हमने तो सोचा था ये छोड़ देगा, ये रुक जाएगा, ये कभी नहीं मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन आपने ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसा आपने अपने अंदर जज्बा पैदा किया, क्योंकि आप ट्रेनिंग के अंदर आ गए हैं। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं,
जब इंसान ट्रेनिंग लेता है, जो आदमी ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड इंसान जो है ना, वो शेर से भी डांस कराता है, भालू से भी डांस कराता है, हाथी से भी डांस कराता है, बंदर से भी डांस कराता है। कौन होते हैं वो लोग? वो आप और हम जैसे लोग होते हैं, बट वो ट्रेंड हो गए, उन्होंने उस काम को इतनी बार किया है कि आज वो जानवर से भी काम करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने एक प्रोग्राम शो की देखा, वहां पर क्या बोलते हैं, थाईलैंड में, वो था डॉल्फिन शो। डॉल्फिन वो कर रही थी जो इंसान वहां बोल रहा था, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो सारे करतब दिखा रही थी डॉल्फिन। सोचो आप, पानी के अंदर रहने वाला जीव, कौन करा रहे थे? कराने वाले भी आप और हम जैसे ही लोग थे। सोचो आप। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि तीसरा जो गुण है आपके अंदर, वो है एक बिजनेसमैन और वुमेन वाली, लगे रहने वाली, टिके रहने वाली, झेलने वाली शक्ति जो है ना, आपके अंदर आनी चाहिए। जिसको बोलते हो ना, दृढ़ता, दृढ़ संकल्पित होना, वो क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो खेल हो जाएगा। तो पहला काम क्या है दोस्तों? आपको विजनरी लीडरशिप दिखानी है, अपने आप को विजनरी लीडर बनिए। दूसरा, एडेप्शन को, आप एडेप्शन मोड पर रहने वाले इंसान हैं, आप बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप फॉलो करते जा रहे हो। अब जिद्दी बन गए हो। नंबर 3, एक तरीके से जिद्दी, कि यस, करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए टॉप पे तो जाएंगे। नंबर 4 है दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने आप से जब बात करते हो ना, बिल्कुल क्लियर बात कीजिए कि भाई टियांस, टियांस में आए क्यों हैं हम, और हम कर क्या रहे हैं हम। वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। वाई आई एम हियर, मैं हूं क्यों यहाँ पर भाई, टियांस कर क्यों रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं टियांस, तो क्यों कर रहा हूं? अच्छा, इसलिए कर रहा हूं, तो क्या मैं कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? खाली सिर्फ सोच रहा हूँ, ख्वाब ख्वाब देख रहा हूँ। खाली ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होंगे। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या वो एक्शन ले रहे हैं? लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, ट्यांस के बारे में बताना है, आईडी नेट के बारे में बताना है, अपने अपलाइन मेंटर गुरु के बारे में बताइए। दैट्स इट। माहौल के बताइए, रिजल्ट के बारे में बात करिए, बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए, और लोग देखिए आपके साथ कैसे जुड़ते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत जरूरी है। लोगों से बातें करना सीखना है। आपको अपने अपलाइन से आप जी, सर, मैडम ऐसा करके बात करते हैं। जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आप मान लो, सपोज करो आप कोई मैसेज लिखते हैं अपने सीनियर को, तो क्या कभी आप विश करते हैं पहले, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, उसके बाद अपना क्वेश्चन या डाउट या कोई काम है तब बताने का है। कुछ लोग इतने, मैं क्या बोलूँ ना, मतलब उनको अक्ल ही नहीं है, पता ही नहीं है जिंदगी में कि भैया हम अपने से बड़ों से, या उम्र से बड़े हों या ओहदे से बड़े हों, जो जो भी हैं, उनसे बातें कैसे करनी है। दे आर नॉट, बस उनको अपने मतलब से है, वो भेजेंगे ये पोस्टर बना दो, ये वाला काम कर दो, दैट्स इट जी। ना, मैं हैरान होता हूँ, भगवान की दया से जिस लेवल पर आज हम हैं, हमारे लेवल के लोगों के साथ तक उनका आज लिंक बना हुआ है, कनेक्टेड हैं। अगर कम से कम हम आपस में कनेक्टेड हैं, हो सकता है मेरे फोन नंबर में नाम नंबर ही ना हो, या मैं उनसे कम्युनिकेट ही ना करूं, बट मैं स्टिल करता हूं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको, वो हमको भी विश नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग तो छोड़ दो, तो वो क्या अपने सीनियर को मानते होंगे, क्या अपनी टीम को तो वो सोचते होंगे भाई साहब तुम तो मेरे जूनियर हो, तुम तो मेरी डाउनलाइन हो। नहीं, यही बहुत बड़ा गड़बड़ है। अगर आपने ये एटिकेट ही नहीं सीखे, अदब ही नहीं है कि हमें लोगों के साथ पेश आना कैसे है। लाखों करोड़ों रुपए कमाना तो बहुत आगे की बातें हैं। लाखों करोड़ों कमाने लायक पहले बनना पड़ेगा, आएंगे बाद में। पहले तो बनना पड़ेगा, यू हैव टू डिजर्व कैंडिडेट, राइट। तो आपका कम्युनिकेशन कितना पुअर है, कितने कमजोर हैं, कि हमें आज तक यही पता नहीं है कि हमें अपने जूनियर से कैसे बातें करनी है, हमें अपने सीनियर से कैसे बातें करनी है, हमें कामयाब लोगों के साथ में कैसे अपने आप को अटैच करना है, उनके साथ में कैसे इन्वॉल्व होना है ना। यकीन करना, बहुत सारे लोग हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, उनको ऑब्लिगेशन लगता है, भाई साहब मैसेज आ गया, ठीक है यार, नो थैंक यू, नो नथिंग। पता क्यों? अभी आ रहा है इसलिए। जब नहीं आ रहा होता ना, आदमी तरसता है, काश मुझे ना अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल दे। मैसेज तो दूर की बात है कि कभी मैं फोन करूं तो मेरे को डायरेक्ट पहचान ले, अच्छा आप बोल रहे हैं। जब किसी का नंबर ही नहीं होगा ना, तो आप क्या पहचानेंगे उसको? सेम चीज है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, जब हम किसी को फोन करते हैं और सामने बोलता है कि अरे पाल जी, हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सामने वाला बोलता है कि अरे सर आपका तो नंबर मेरे पास पहले से था। कितना अच्छा लगता है। और उसकी जगह मुझे बोलना पड़े, हेलो सर मैं पाल बोल रहा हूँ, वो बोले कि कौन पाल, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है आपका।
क्या होगा? दैट इज द बिग बिग डिफरेंस सर। पैसा इज बाई प्रोडक्ट, पैसा तो अपने आप आता है, पहले पैसे कमाने लायक इंसान बनना पड़ता है, उस सक्सेस अपने आप आती है, बट सक्सेस आने से पहले उसको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ता है दोस्तों। और कोई बोले नहीं नहीं मेरे अदब खदब तो सब बहुत अच्छे हैं सर, तो अच्छी बात है भाई, ये वाला काम अच्छी बात है, आपका अच्छा है, लेकिन और बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी सही नहीं चल रही हैं, उनको भी ठीक करना है। और यहाँ पे मैं एक ही दिन में सारी ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैंने क्या रखा है कि हर रोज हम आएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ ट्रेनिंग की बातें करेंगे। पहले हम कोई बिजनेस की बात कर लेंगे, उसके बाद ऐसी बातें करेंगे जिससे ये बिजनेस खड़ा होगा। इतना बड़ा बिजनेस, फिर लोग बोलते हैं सब कामयाब क्यों नहीं है। मैं बोलता हूँ सब कामयाब करने होने लायक उनकी डिजर्विंग है ही नहीं, अभी नेचर नहीं है, माइंडसेट नहीं है। पहले उस लायक बन तो जाओ। वो बिजनेस तो दुनिया को कामयाब कर रहा है, आपको भी कामयाब कर देगा, बट आप अपने आप को उस लायक पहले बना तो लो। अच्छा वो कैसे पता चलेगा कि हम उस लायक हैं कि नहीं है? इसीलिए ट्रेनिंग में आने की जरूरत है। अगर आप ट्रेनिंग में आते रहे तो जिंदगी में ये पता लग जाएगा कि कहाँ कमी है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जब आप करते हो, आपका जो लहजा है, जो आपकी हम्बलनेस है, वो आपकी ग्रेटनेस दिखाती है। कितने हम्बल होकर आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो। मैंने कहा ना, थैंक यू करना फ्री फंड का मसाला है, ये फ्री फंड की चीज है। इस थैंक यू करने में भी अगर आपकी जान निकल रही है तो आप पैसे कहाँ खर्च करोगे? क्योंकि अगर अच्छे रिलेशन बनाने हैं, अगर लोगों के साथ में अच्छा तालमेल बनाना है, तो एक चीज बड़ी क्लियर है दोस्तों। आपने देखा होगा इंसान कभी ना किसी को एक बार ही खिलाता है। आपने कभी खाना खाया किसी अजनबी से, किसी अननोन से आदमी से, किसी ने आपको खिलाया पिलाया हो? कुछ फील करना जिंदगी में अपने, कभी किसी ने कुछ खिलाया है आपको, और हो सकता है आप पूरी जिंदगी ना भूलें उस खिलाने को। एक बार खिलाया उसने, सिर्फ एक बार, बट वो एक बार खिलाया हुआ ना, आपको पूरी जिंदगी ये फीलिंग देगा कि अब मैं कब खिलाऊं इसको, मैं कितनी बार खिलाऊं। आप थक जाओगे खिला खिला के, तब भी आपका ऐसा लगेगा नहीं नहीं हम ही खिलाएंगे सर। उस आदमी ने एक बार खिलाया, हो इतनी ताकत है एक बार खिलाने की, एक बार नमस्ते करने की, एक बार इज्जत देने की। एक बार करो तो सही, एक ही बार नहीं करना है आपने, तो जिंदगी भर मरते दम तक करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि एक बार भी कर दोगे तो उसका असर जो है हजारों गुना भी हो सकता है। यस। तो कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज है। मैंने कहा ना कि अच्छे आप ढंग के कपड़े पहन के निकलिए, ढंग के का मतलब ये होता है कि महंगे कपड़े नहीं, ना ही बहुत, मतलब आपको जैसे जो भी आपके पास है, बट एक सलीका है। जहां जा रहे हो, जिसके पास जा रहे हो, सामने वाले को लगना चाहिए यार ये इंसान ना लगता है कुछ बंदा, मतलब आप क्या लगा उसको लगे कि यस कुछ है ये। आपका डिसिप्लिन बता रहा है, आपका अटायर बता रहा है, आपकी बात करने का अंदाज बता रहा है उस इंसान को कि इस आदमी के साथ में काम करके मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको लगे यार अच्छा इसके साथ जुड़ूंगा मैं, ना ना मैं तो नहीं जुड़ूंगा जी। सामान लेके आपको टाटा बाय बाय कर दिया और बाद में पता चला वो आदमी किसी और के साथ जुड़ गया, तो आपको दुख होता है कि नहीं? ये दिखाया तो मैंने था, बताया मैंने था, लेकिन मेरे साथ नहीं जुड़ा, वो उसके साथ जुड़ गया, फिर उसके झगड़ा करते हैं तो फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आपको अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। आप लोगों को सुनते हो कि नहीं? जब बातें करते हो ना, अपनी ही बताई जा रहे, अपनी ही बताई जा रहे, बताई जा रहे, ब्रेक ही नहीं मार रहे हो। वो कुछ बोलना चाहता है, दे दनादन अपनी गोल किए जा रहे हो। सामने वाला सोचता है भाई साहब जब आज नहीं मेरी सुन रहा है ये, तो बाद में क्या सुनेगा मेरी, राइट? तो वो क्या करेगा, वो आपको भाव नहीं देगा, आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। आप लोगों को सुनते हैं कि नहीं? अगर आपकी लिसनिंग क्वालिटी है, चीजें बदल जाएंगी। लोगों को ये बताने की जरूरत होती है जब हम किसी से बात करते हैं ना, आपको किसी को मान लो फोन आया, पता चल रहा है आप और बिजी हो, आपको किसी ने फोन किया, अगर मैंने फोन किया, पता चला आप चार काम कर रहे हो, आप सोचो मैं जिंदगी में दोबारा फोन करूंगा आपको? मैं देख रहा हूँ कि यार बात मैं कर रहा हूँ, ये किसी और से भी बात कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, जिंदगी में फोन नहीं करूंगा आपको। सेम चीज आपके साथ भी है, जो लोग आपसे बात करते हैं, अगर आप उनको अटेंटिवली ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुनते हो, तो दोबारा वो आप उनको लगता है उनकी बेइज्जती हो गई, ये आदमी ने मेरी इंसल्ट कर दी भाई साहब, मुझे ध्यान से ही नहीं सुन रहा है, बताओ, है ना? तो क्या करेगा वो, कभी जिंदगी में आपके साथ काम भी नहीं करेगा, ना ही उसको आपको पसंद करेगा। कहानी खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया आपका। तो आपको बहुत ध्यान देनी होती है लोगों से जब आप बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुन रहे हो। जब आप सुनोगे तो आप वही जवाब दोगे जो उसको चाहिए। पता चलता कही हो भाई उसने कुछ बोला नहीं कि हम बोलते हैं अच्छा हम समझ गए समझ गए,
समझ गए और अपना बकना शुरू कर देते हैं और खेल खराब हो जाता है। उसको लगता है यार इसको पता है नहीं, समझ आया नहीं मैं बोलना क्या चाहता था, ये अपनी सुनाई जा रहा, अपनी सुनाई जा रहा है ना। हो गया खेल खत्म आपका। कहने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है, तब पावरफुल होता है, जब आप दूसरे को पूरी तरीके से सुनते हो और फिर उसको बोलो कि जो मैंने समझा है ना आपसे, सपोज कि उसने कुछ बात की, तो आप उसको बोलो जो मैंने समझा है आप ये कहना चाहते हो ना। वो क्या बोले, हाँ यही कहना चाहता हूँ, या क्या बोलेगा, नहीं 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 सर आप नहीं समझे। तो आप बोलो मेरे को फिर समझा मेरे भाई। वो फिर समझाएगा आपको, फिर आप बोलो कि आपने यही कहना चाहा है ना। बोला हाँ यही कहना चाहता था मैं। हो गया काम। अब तो आपको जवाब देना आता है, जवाब देना आता है। देखो जो ट्रेनिंग में आ रहा है, जो सीख रहा है, सुन रहा है ना, यहाँ पर जो हमारी यूट्यूब में 2,500 वीडियो इस टाइम, 2,500 वीडियो, सोचो आप, खजाना भरा पड़ा है। मैं पता ये 2,500 वीडियो नहीं खत्म हो सकती सुन सुन के, इतना माल तो डाल चुके हैं हम। और अभी तो आने वाली जिंदगी में ना हजारों लाखों वीडियो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा, इधर आकर ध्यान से सुना होगा वीडियोस को, तो आपके पास तो हजारों जवाब हैं, एक नहीं है, ना जाने कितने जवाब हैं एक ही क्वेश्चन के। बस समझ तो आए सामने वाले को दिक्कत क्या है। डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर को नहीं समझ आता तो डॉक्टर कितना समझदार होता है, इसीलिए वो डॉक्टर है, वो बेवकूफ थोड़ी है। वो बोलता है देखो जी मुझे ना, मैं 20 साल से डॉक्टर हूं, लेकिन 20 साल के अनुभव के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको दिक्कत क्या है। तो फिर क्या करें डॉक्टर साहब, एक काम करो, आप अपने ना टेस्ट कराओ, टेस्ट। वो टेस्ट कराता है, वो ये नहीं बोलता मैं तो चौधरी हूँ जी, मैं तो लंदन से पढ़ के आया हूँ, पता कहाँ से आया हूँ, 20 साल का अनुभव है, मैं तो बहुत तुरम खा हूँ। नहीं, उसको पता है कि गलती से भी गलती हो गई तो मेरा पेशेंट जो है भग जाएगा, खराब हो जाएगा हमेशा के लिए। वो क्या करता है, लिख के देता है। खर्चा किसका है, खर्चा भी आपका है, पैसे किसके लगने हैं, आपके लगने हैं। अब वो क्या बोलेगा कल को कि देखो जी टेस्ट रिपोर्ट ये आई थी, उसके हिसाब से मैंने दवाई दी है, आप चेक करा लो दुनिया में कहीं भी जाके। और जहां भी जाओगे उस टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर दवाई ठीक है तो डॉक्टर को भी आप दोष नहीं दे सकते, बोला यार डॉक्टर ने ठीक दवाई दी थी, असर नहीं हुआ तो अलग बात है। या हो सकता है रिपोर्ट ही गलत आ गई हो गलती से भी, पर कम से कम डॉक्टर ने तो अपना क्लियर कर दिया ना फंडा। क्यों, दिमाग रखता है वो, ऐसी डॉक्टर थोड़ी बन गया है वो आदमी। राइट, तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन की क्लियरिटी आपके अंदर बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये चीजें हो गई, और ऑफिस में भी यही होता है, टीम में भी यही होता है, लोग सुनते नहीं है। हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको यही नहीं समझ आ रही है कि हम तारीफ क्यों करते हैं भाई किसी लीडर की। अरे एक आदमी की भी तारीफ करो ना, मैं एक ही आदमी की, तब भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लिख लो डायरी में। लेकिन यह क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, आपको विश्वास अगर मुझ पे है ना, अगर मैं एक लीडर की तारीफ कर रहा हूँ, इसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसकी तारीफ, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे पाल जी आप उन्हीं की तारीफ क्यों करते हो, धंधा तो हम भी कर रहे हैं, बिजनेस हमारी क्यों नहीं करते हो। अरे काहे को चिंता करते हो, जब आपका टाइम आता है तो आपकी भरपूर तारीफ की जाती है ना। और जब टाइम आएगा तो की भी जाएगी, काहे को जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों डेस्परेट हो भाई, है ना। जल गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। भाई कभी कभी सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। और मैं जो यहाँ डिसीजन लेता हूँ दोस्तों बैठकर, मैं वो लेता हूँ जिसमें सबका भला हो, किसी एक पर्टिकुलर का भला हो, ये सोच के जिंदगी का डिसीजन ही नहीं है। वाई, बिकॉज मुझे पता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, मेरी टीम का एक एक सदस्य डायमंड है। और मैंने कहा ना मेरे तो भगवान है। आप सोचिए मैं अपने भगवान को गलत करना चाहूंगा, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। कि आप सबकी वजह से, हजारों लाखों लोगों की वजह से आज जिंदगी हमारी अच्छी हुई है, तो मेरे लिए सारे भगवान, भगवान खुद तो नहीं आते हैं, वो किसी को भेजते हैं। तो आप भगवान के भेजे हुए दूत हैं या भगवान का रूप हैं, वो भगवान ही जाने, बट मेरे लिए हैं। तो मैं यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होकर चीजें सोचता हूँ। तो कम्युनिकेशन अपने आप को बेटर कीजिए। देखिए, जितना कहते हैं ना कि लोग मेरे को समझते ही नहीं है, अरे आपको तो लोग समझते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं समझते, दिक्कत ये है। पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा उसके बारे में चिंता कीजिए। दिक्कत ये होती है कि मुझे क्या मिला, अरे पहले दो तो सही, जब दोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो पांचवा पॉइंट आज का लास्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम लोग, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जब आपको कामयाब होना हो ना, बोलते हैं ना एग्जाम भी देते हैं ना बच्चे हमारे स्कूल घर में, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, बोलते हैं कि नहीं। कोई भी क्लास हो, हर क्लास में बच्चे को आप बोलते हो कि बेटा आप तैयारी कर ले, पेपर का टाइम आ गया है, हम बोलते हैं ना। पता है ना जब तैयारी होगी तो अच्छे नंबर आएंगे और बढ़िया तरीके से बच्चा कामयाब हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा तैयारी ना करके जाएगा कॉलेज में, एग्जाम में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम बीइंग अ माँ बाप, बीइंग अ गार्जियन, हमारा फर्ज होता है, हम ये नहीं बोल सकते हमारे बच्चे समझदार हैं जी, नहीं, चाहे कितने ही समझदार हो,
फिर भी हम आगे रह के बोलते हैं बेटा तैयारी कर लो एग्जाम की, है ना। और प्रॉपर तरीके से। तो बच्चा क्या करता है, उसको पता है कि पिछले कितने सालों में कैसे कैसे पेपर आए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे। उन क्वेश्चन के ऊपर आपने पहले तैयारी करनी है। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। अगर उन क्वेश्चनों का तैयारी कर ली तो क्या लगता है आपका बच्चा कामयाब होगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं, मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा, डिस्टिंक्शन आएंगे कि नहीं? 100% आएंगी। पता क्यों है? क्योंकि आपकी तैयारी है। नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों, आपकी तैयारी। आपकी तैयारी करने की सोच। क्या आपकी तैयारी है टियान्स बिजनेस में लाखों रुपया, गोल्ड लाइन, पूरी दुनिया घूमनी है, ये जिंदगी शानदार बनानी है, उसको लेकर, लोगों को लेकर। इस देश में 95% लोगों को आज मौके की तलाश है। मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं लोग। क्या वो हमारे हमारे लिए एक तरीके से प्रोस्पेक्ट हैं? उनको मौके की जरूरत है और हमारे पास मौका है। हमारा फायदा है देने में। सोचो आप, जितना देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सोचो आप, कौन सा काम है दुनिया में दो ज्यादा तो मिलेगा भी ज्यादा? उल्टा होता है, ज्यादा दिया तो कंगाल हो जाता है आदमी, है ना। बोलते नहीं लोग, अगर मैंने सब कुछ बांट दिया तो हाँ खुद कल को मांगना पड़ जाएगा। ये उल्टा प्रोग्राम है इस बिजनेस में कि हम जितना बांटते हैं अपॉर्चुनिटी को, मौके को, उतना जबरदस्त हमें फायदा मिलता है। तो आपकी तैयारी बिजनेसमैन की तरह और बिजनेस वुमेन की तरह आपको सोचना होगा, डिसीजन लेने होंगे और आगे बढ़ना होगा। अगर आपने सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब भी नहीं काम चलेगा। सोचना क्या है? आपको जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको फील कीजिए। अंदर से आवाज आती है कि सही बोल रहे हैं सर, फॉलो। यस सर, यस मैडम। अपने आप फीलिंग आती है, एनालाइज होता है अपने अंदर से, अपने आप एसेस होता है कि हाँ ये रिस्क तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। जो आपने सामान लिया पहली बार जिंदगी में, मैं ये बोलता हूँ आज से पहले भी तो आपने शॉपिंग की होगी ना। जितने पैसे कमाए, ना जाने कितने पैसे आपने कपड़े, जूते, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, स्कूटर, खाया पिया, भाई कितने पैसे आज तक खर्च कर दिए। कोई बिजनेस हुआ कहीं पे? नहीं हुआ ना। तो यहाँ 15,000, 50,000, 1.5 लाख भी किसी ने शॉपिंग कर ली तो कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पे कम से कम जिंदगी बदलने वाला मौका तो मिल रहा है। तो आपको एसेस करने का मौका मिलता है कि यहाँ रिस्क ना लेना बड़ा रिस्क है। करने के बाद में अगर कामयाब हो, सपोज करो मैंने 15,000 से बिजनेस शुरू किया था, अगर मैंने वो 15,000 रुपये उस दिन ना बचा लिए होते, यार कहीं ऐसा ना हो ये बिजनेस ना चला, तो सोचो आप, सिर्फ 15,000 रुपये क्या रिस्क लिया था। कईयों 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 करोड़ रुपया इस बिजनेस से मैं पिछले 21 साल में कमा चुका हूं। सोचो आप, अगर मैं नहीं करता, करने से कितने का रिस्क था? 15,000, 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख, 1.5 लाख का रिस्क है ना। करने से इतना ही रिस्क है। लेकिन नहीं करने से सेम चीज है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, एक रिस्क है कि लोग मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और दूसरा क्या है, अगर हम लोगों ने हाँ कर दिया तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको चाहते हैं, जो प्यार करेंगे, आपको इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। तो दोस्तों, आपको अपना डेवलपमेंट प्लान जो टियान्स ने ऑलरेडी बना रखा है, मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है। 2 लाइनों में काम कर लो, बढ़िया पैसे आएंगे, ब्रॉन्ज लाइन तक जाओगे। 3 लाइन से सिल्वर लाइन, और 4 लाइनों में काम करो, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, डायरेक्टर, ऑनररी डायरेक्टर। टॉप पोजीशन पर जाने के लिए इस कंपनी में 4 लाइनों में पागलों की तरह काम करो। चारों लाइनें आपकी जिंदगी का बेड़ा पार कर देंगी। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो कि नहीं? प्लानिंग करने की तैयारी है कि नहीं? अगर है तो मैं इतने कह सकता हूं, ये 5 क्वालिटी टियान्स इंटरनेशनल में आपको जबरदस्त बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बना देंगी। और यही 5 वो ऐसी क्वालिटी हैं जिनके दम पर हम लोग आज यहाँ पर आपके बीच में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं अपने आप को चेक करता हूं इन्हीं पैरामीटर पे, आपको जो मैं आज समझा रहा हूं उन्हीं पैरामीटर में अपने आप को भी चेक करता हूं, तो मुझे ये असेस करने में बड़ा अच्छा लगता है कि काफी अच्छी मेरिट में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100 में से 100% नंबर है मेरे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं हर एरिया में ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन लेके चल रहा हूँ। देखा हो ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टिंक्शन कर रहे होते हैं, मेरिट में होते हैं, 80% मार्क से ऊपर के नंबर होते हैं। तो हम कुछ ऐसी ही स्थिति में आज आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए 7 फिगर की इनकम आ रही है। ये 7 फिगर की इनकम जो है जोक नहीं है दोस्तों, और पिछले 4 साल से लगातार। और मुझे पता है ये 8 फिगर भी आएगी, क्योंकि अब बड़ी तैयारी है। अभी तक की जो तैयारी थी उस तैयारी का तो ये रिजल्ट है
लेकिन जो तैयारी के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस तैयारी का मतलब है 8 फिगर मंथली इनकम। जो सपना लोगों का होता है ना 6 फिगर आ जाए साल में, फिर आता है कि महीने में। आप सोचो आज 7 फिगर 8 फिगर की हम सोच रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एक आम इंसान भी यहाँ पर सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और सिस्टम को फॉलो करके अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है जो उसकी कल्पना में भी पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और हर रोज शाम को इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ होती है। आप आए, सुनिए, समझिए। नहीं समझ आ रहा है, वीडियो द्वारा आपकी यूट्यूब में जाएगी, यूट्यूब में आप बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जब किसी भी चीज को बार बार सुनते हो तब जाके कहानी समझ आई जाती है, अगर नहीं आई हो तो आज के लिए फिलहाल यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू गॉड फॉर एवरीथिंग। सब चीजों के लिए धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू टू आवर फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन। थैंक्स टू चेयरमैन ली सर एंड द टियांस इंटरनेशनल कंपनी। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन जिनकी वजह से हमारी जिंदगी शानदार हुई। आप सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपके लिए एक ही दुआ है कि ईश्वर आप सबको आपके सारे सपने पूरा करने की ताकत दे, शक्ति दे, और आपके सारे सपने पूरे हों। यहाँ से टियांस से आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम और पूरी दुनिया की सैर करें। ये मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुआ को एक्सेप्ट करेंगे और बिलीव करेंगे, यस सर, हम डेफिनेटली आपके साथ पूरी दुनिया घूमेंगे और जिंदगी भर यहाँ से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे, आने वाले सालों में हम लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर करने में मदद करेंगे। शायद इसी स्पिरिट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, यकीन करना बहुत बड़ा चमत्कार हम मिलकर करने वाले हैं। तो अभी आज के लिए मेरे मैजिकल मंत्र हैं, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। आप सभी को गोल्ड लाइन जाना है, जल्दी जाना है, थोड़ा जल्दबाजी कीजिए, पंजों के बल पे दौड़िए, पंजों के बल पे रहिए, बैठिए मत, कुर्सी मत तोड़िए, सोफे मत तोड़िए, बेड मत तोड़िए, क्योंकि अगर बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे कहते हैं ना पानी भी सड़ जाता है, और चलता फिरता रहे ना बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश होता है। और खून भी रुक जाता है ना, अगर खड़ा हो जाता है तो वो बीमारी पैदा करता है। जब तक शरीर में खून चलता रहता है, खून हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है, और हम जब तक जिंदा हैं। जिस दिन खून रुक गया खेल खत्म। तो रुकना का मतलब है जिंदगी डेड, और चलते रहने का मतलब है जिंदगी की बल्ले बल्ले। तो आपको इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना कि हर रोज अपना काम कीजिए, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर जो बताया जा रहा है, अपने काम से प्यार कीजिए, अपने काम को बढ़ाने की सोचिए, बड़े बड़े ख्वाब देखिए, बड़ी बड़ी सोच रखिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, आप ये बोलो क्यों नहीं होगा, होके रहेगा। ये जिद करनी है ईश्वर से भी, अपने आप से भी। और मैं इतने कहूंगा, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे मिलकर। आज के लिए इतना ही। अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ पर्सनैलिटी हमारे बीच में ऐसी हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा। और देखते हैं कौन है इस टाइम पैनल में जिनको लेने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अभी रिसेंटली हमने बहुत शानदार इवेंट किया गुड़गांव में, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट फीलिंग्स विजन सेमिनार किया था लीडर्स ने, जो कि मिशन गोल्ड लाइन के नाम से था, मिशन गोल्ड लाइन विजन सेमिनार। तो आप सोचिए जिस तरीके का माहौल था वहां पर, जिस तरीके की फीलिंग थी, मैं उसकी कुछ झलकियां दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपके बीच में कुछ शेयरिंग को लेने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कुछ वहां की लाइव वीडियोस। इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेस होने में जो है, हम उनका वेलकम करें। जिनको सीटी आती है वो सीटी मार सकता है, जिनको चिल्लाना है वो चिल्ला सकता है। तो मैं चाहूंगा हेल्प मी वेलकम नन अदर देन हमारे पीएस के मैं वेलकम करूंगा मिस्टर डायरेक्टर। तो प्लीज
मेरा नाम पालवी बसना है। मैं हिमाचल प्रदेश के गांव में पला बड़ा लेवल में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड एक शानदार लाइफस्टाइल मुझे इस बिजनेस ने दिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। गोल्ड लाइन लीडर मेरठ से हमारे बीच में है राजेश सोम सर, है ना, सारे मिल गए ना। तो बाकी 8 स्टार छुपे हुए हैं। उम्मीद है इस साल 60 से ऊपर हो जाएगा, 60 तो हो ही जाएगा, 3 करोड़ तो फिक्स है बाकी होने वाले। तो मेरा टारगेट था 2030 तक में 100 देश, है ना। तो ये है इसी इंसान की है तो उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य। मानते हैं आप इस बात को? क्या आप अपने स्वास्थ्य पे वाकई में ध्यान देते हो? सुबह क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कैसा? पैसे तो बात की बात है, पहला सुख है। इंटरनेशनल में इस कंपनी अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हर बंदा अपनी गाड़ी में बिठाने के चक्कर में बैठा है, क्योंकि आप उसकी गाड़ी में बैठोगे तो उसकी गाड़ी का बेड़ा पार होने वाला है। आज मैं भी आपके बीच में उनमें से एक हूं। मैं भी बोल रहा हूं, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मेरी गाड़ी का नाम है कियांस इंटरनेशनल। कई बार सोच रहे अभी तक आप नहीं बैठे थे तब भी ये गाड़ी चल रही है, नहीं बैठोगे तो भी गाड़ी चलेगी। फर्क एक ही है, जो गाड़ी में, अच्छा उनकी मम्मी दादी को भी थी दिक्कत, अच्छा ये नहीं पाया। पिछले लगभग 12-13 साल से ये प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट ने हमारे बीच में लाखों पति बहनें, करोड़ों पति बहनें बना दिया है। मैं आजकल न्यूज में सुनता हूँ बस है तो हाँ भाई। तो ये कुछ झलकियां हैं, वैसे बहुत सारी थी, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको YouTube में पूरी वीडियो डाल के दूं, क्योंकि यहाँ उतना मज़ा नहीं आ रहा है जल्दी में। तो एनीवे, इस तरह का जो इवेंट होता है ना, उससे लोकल लीडर बड़े लीडर में कन्वर्ट होते हैं। जब लोकल लीडर को आप सपोर्ट करते हैं एज ए लीडर, जितने भी हमारे गोल्ड लाइन एंड एबव लीडर हैं, अगर आप अपनी टीम को आप अलग अलग रीजन में जाकर इस तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में मैं खुद शामिल होने में विश्वास रखता हूँ। और मैं इतने कहना चाहूँगा कि अगले 2024 में मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन 2025 के बाद तो मैं बहुत सारे मल्टीपल इवेंट अलग अलग राज्य में मैं करने की प्लानिंग में हूँ। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अनाउंसमेंट होगी कि इतने तारीख को मैं यहाँ हूँ, वहाँ हल्ला बोल हो रहा होगा। मतलब मेरा अनाउंसमेंट ये होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब आपने आना है। इन्विटेशन किसी को नहीं होगा, किसी को फोन करके नहीं बुलाया जाएगा, आप आना जरूर। भाई ये आपका बिजनेस है, अगर आपको लगता है मिलके काम किया जा सकता है तो आपको वहां खुद आना है या फोन करके बोलना है कि सर हम भी आ रहे हैं, देख लेना हमारे लायक भी वहां कुर्सियां मिले, बैठने उठने की जगह हो, है ना, कोई रिकॉग्निशन हो रही हो, तो कोई कोई पगड़ी पुगड़ी पहनाई जा रही है तो हमें भी पहना देना, कोई फूल फाल बांट रहे होंगे तो हमें भी दे देना। हाँ, आपका फर्ज है ना। ये नहीं कि अरे सर हमको तो पूछा ही नहीं। अच्छा, मतलब इतनी बड़ी अक्कड़ आ गई, इतने बड़े घमंड आ गया, है ना। मतलब ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा आ रहा है ना घमंड कि हम तो लीडर बन गए हैं जी, हमें कोई पूछ नहीं रहा है जी, बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आप। लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। लीडर कौन है? कहते हैं ना, सेवक, द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। जो सर्वेंट का भी सर्वेंट बनने के लिए तैयार है, वो लीडर है दोस्तों। ये डेफिनेशन है लीडरशिप की। जिस दिन आप सेवक की भी सेवा करने में विश्वास रखते हैं ना, आप उसके दुख दर्द को समझते। ये नहीं है अरे भाई तुम तो हमारे नौकर हो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं, वो भी तो एक इंसान है। नौकर बाद में है, उसकी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहा है आपके साथ में। अदरवाइज वो पहली उसकी निशानी है इंसानियत की। तो हम इंसान पहले हैं, बाकी बाद में सब कुछ है। तो सेम चीज है कि बीइंग अ लीडर, आपको इनिशिएटिव लेना है, प्रोएक्टिव होना है। कोई और नहीं बोलेगा आपको, आपको खुद आगे रहकर इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी मैं देख रहा हूं हमारे बीच में कुछ नए चेहरे, जैसे कि अनिल गहलोत जी इस प्रोग्राम में आए थे,
बहुत शानदार स्पीच थी सर, आपने तो आग लगा दी स्पीच से। और बहुत प्राउड फील करते हैं हम कि आप जैसे लीडर दिल्ली एनसीआर में हैं। तो दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस टियांस का ऑलरेडी है, और बिग बिग बिजनेस आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जैसे लीडर जो लग चुके हैं कि यस सर, अब तो टॉप पे जाना है। ओवर टू यू सर, हाउ इज द जोश? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर, बहुत हाई है एकदम जो है। और कल का प्रोग्राम देख के ना सर, हमारी बहुत सारी टीम वहां पे आई, तो बिल्कुल आग लग गई है फिर से। जिस तरीके से हम जो है हिमाचल से आए थे ना, ऐसा ही माहौल कल का था, बहुत ही सुपर। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इस पैनल के माध्यम से निर्मला जी का, जिन्होंने इस तरह का स्टेप लिया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने दिया। साथ में हमारे पांचाल जी का और उनका जो पूरा ग्रुप था उनका, स्पेशली सर आपका, क्योंकि आपके हवन में आए बगैर ये पूरा हमारा हवन हो नहीं सकता था। आपकी जो है वो जरूर डलनी थी उसके अंदर आहुति। आपकी आहुति आहुति के बिना ये हवन पूरा नहीं हो सकता था सर। मजा आ गया सर कल वाकई में। और आपने भी कल महसूस किया होगा कि कैसे कैसे हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उन्हें किस किस तरीके से स्टार्ट किया। और कल मौका था उनकी स्टोरी सुनने का, और जितने साथी गए थे सर उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल घरेलू महिलाएं जिन्होंने इस बिजनेस को किया और आज रॉयल्टी पहुंच गई। ये एक मौका था सुनने का। अब जो गए वो तो गंगा जी में नहा लिया, जो नहीं गए अब वो तो सर आप भी समझो क्या कहें उनको तो। और नो डाउट हमारा भी पलवल में प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा और सबसे बड़ी बात है पंचाल जी का फोन आ गया, मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोग्राम हो और अपना हम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। और हम भी अपने लाव लश्कर को लेके पहुंच गए। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया सर, पूरा दिन मजा आ गया सर, जैसे जबरदस्त प्रोग्राम था। और सर स्पीच नहीं, ये फीलिंग थी अंदर की, क्योंकि पहले किसी बातों के आपके भाव बनते हैं अंदर, और फिर वो भाव जो है वो शब्दों में कन्वर्ट होते हैं। तो वही मैंने भी कोशिश की, जो मेरे अंदर भाव बन रहे थे वही मैंने बात रखी। बाकी अभी हम इतने बड़े लीडर नहीं है जो इतना कुछ कर पाए, अभी तो सीख रहे हैं हम सर। अभी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है सर, अभी बहुत कुछ बड़ा करना है, अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है और आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मच। इतना सारा जबरदस्त प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, और हम आशा करते हैं, जैसे आप आज बोल भी रहे थे कि 2025 में हम कुछ इस तरह का स्टेप लेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं कि आप इस तरह का स्टेप लें और हम भी आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। सर ये आशीर्वाद आपका चाहिए, क्योंकि हमें भी सर बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा नाम करना है। गोल्ड लाइन तो एक बीच का हमारा आपने एक विजन बनाया है, जाना तो बहुत आगे सर। क्योंकि अब ये आपने बोल दिया ना कि क्विट नहीं करना, तो वो तो सोचना ही नहीं है, क्विट का तो मामला ही बहुत दूर दूर तक चला गया सर कहीं। वो तो कुछ है ही नहीं अब तो। अब तो बस आप वाली बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है सर। बस यही जज्बा है, और यही जज्बा अपनी टीम को देना है। और टीम को नहीं सर, जितने भी टियांस के लोग मिलेंगे ना, उनको यही जज्बा देना है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा टाइम भी दिया। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इस पैनल के माध्यम से जितने भी हमारे साथी कल आए थे उन सब का, जिन्होंने मेरी बात पे यकीन किया और मेरे फोन करते दौड़े चलाए। और थैंक यू करना चाहता हूँ मैं 5 साल जी की पूरी टीम को, जिन्होंने इस तरीके से एक संगठित होके और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, जो कल मैंने महसूस किया, जो आप मंत्र देते हैं, वो कल मैंने महसूस किया कि टीम में वो चीज अब चालू हो गई है। थैंक यू सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। जो आप, जबरदस्त सर, मैं जो आप आपको और बताना चाहूंगा गहलोत सर कि जो फीलिंग्स है ना, वो
एक अलग लेवल पे थी कल। जितनी भी हमारी बहन बेटियां वहां बैठी थी ना, उन्होंने जो वहां अपने आप को प्रेजेंट किया, पूरे प्रोग्राम को इतने इज्जत, इतने रिस्पेक्ट देना अपने सीनियर को। मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम में जो लोग आए थे उन्होंने सीखा होगा। जो लोग आज 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, इवन 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लायन, कितने मतलब विनम्र और कितनी जबरदस्त इज्जत। और ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपने तो एक बार ही इज्जत दी होगी कल, लेकिन ये आपको अगले महीना 2 महीना जब तक बिजनेस का नया प्रोग्राम नहीं होता ना, तब तक आपको ताकत देने वाली है, फ्यूल देने वाली है। आपने बोला नहीं है, आपने सामने दिया। शो करना बहुत जरूरी है। जो दिखता है वही बिकता है ना। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? भाई जहां नाचना है वहां नाचना है। जंगल में नाचे, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं आपकी, किसको पता भाई, अंतरात्मी थोड़ी है, करते हो कि नहीं, है ना। इज्जत यू हैव टू शो इट, क्योंकि ये बिजनेस ही सर डुप्लीकेशन का है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, तो नुकसान किसका है? अपना। राइट। बहुत शानदार सा। और जिस तरीके से आपने कल 9 बजे को प्रमोट किया, रात के 9 बजे के प्रोग्राम को, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से कम इस पैनल में 10 से 15% लोग जो है आज की डेट में, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि सर हम भी आपके पैनल में आ सकते हैं क्या, जो दूसरी अलग अलग टीमों के हैं, क्रॉस लाइन जिसको कहते हैं आप। ठीक है, तो मैं कभी ये थोड़ी बोलूंगा कि नहीं आ सकते हो। भाई आ जाए तो मेरे को कौन सा पता लग रहा है? मैं उनको जितना मर्जी मना कर दूं वो घुस ही जाएंगे जब आना ही है। लेकिन अगर वो पूछते हैं तो उनका बड़प्पन है, और मैं उनको बोलता हूँ मोस्ट वेलकम, आप आइए। और यकीन करना हमारे पैनल में 10 से 15% की जो तादाद है, हर रोज एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, वो क्रॉस लाइन की है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो क्रॉस लाइन के लोग हैं, कोई बंगाल में बैठा है, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई गुवाहाटी में बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, कोई कानपुर लखनऊ में बैठा हुआ है, कोई पंजाब में बैठा हुआ है, वो पैनल के अंदर आ रहा है। और वो बोला कि सर मजा आ जाता है, काश हमारे आप अपलाइन होते। सोचो आप, कितने बड़े कॉम्प्लीमेंट है सर। दैट इज द ब्यूटी, कि जिन लोगों ने चीजों की कदर करनी है ना, वो इनका फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्त उठाएंगे। और जो नहीं उठा रहे दोस्तों, उनको जागना की जरूरत है। उठाइए, फायदा उठाइए भाई, बहती गंगा है, कुछ नहीं होना, गंगा ने तो बह ही जाना है। आगे हाथ धो लो या डुबकी मार लो, पवित्र हो जाएंगे, है ना, मतलब कामयाबी मिल जाएगी सर। जी सर। और थैंक यू मैं करता हूँ सर अपनी टीम का भी, जिन्होंने मेरी बात पे ट्रस्ट किया, और एक फोन पे ही, चाहे वो पानीपत से हो, चाहे वो सोनीपत से हैं, हमारे साथी दौड़े चले आए। और स्पेशली थैंक्स मैं सुशील शिकारा टीम को करना चाहूंगा। मैंने उनकी टीम के अंदर बहुत ये चीज अच्छी महसूस किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। तो ये चीज है ना, ये अपने आप नहीं आई सर, इसके लिए आपने वो बीड़ा उठाया, और आपने वो लाइन खींची कि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इस तरह का स्टेप लिया, और स्टेप के साथ साथ हमारे साथियों ने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया, और वो इस रास्ते पर चल पड़े हैं। और ये रास्ते पर अगर चल पड़े ना सर, तो आप वाली बात है, मामला कुछ और ही होने वाला आने वाले कुछ समय में। 2025 जो आप बता रहे हो ना, उसमें सर कुछ मामला और ही ऊपर क्लास का होगा सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का, अपने सभी अपलाइन का, स्पेशली आपका, इस तरह के आप इनिशिएटिव लेते हैं। और स्पेशली आप अपनी देख रेख में जो कराते हैं ना, ये मैं कहता हूँ इसके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास। नहीं तो आप ये भी तो बोल सकते हैं, आप करो यार, हम हूं यहाँ पे, लेकिन आप खुद वहां जाके ने अपनी रूपरेखा के अनुसार आप पूरा इन्वॉल्व होते ना, तो ये समझ लीजिए सर 4 चांद लग जाते हैं वहां पे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडन सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। और सर आपने ना एक नया विजन दे दिया, जो हमने उस पर लिखा था ना, कि बस अब बनना तो गोल्ड लाइन ही है। तो सर सबका सबका बनना सपना, गोल्ड लाइन अपना। गोल्ड लाइन अपना। तो ये जो आपने एक नई चीज और गंगा जी में बहा दी ना सर, ये और भी अब कुछ और बनाने वाली है। तो सर थैंक यू सो मच। और जाना है, अभी फिलहाल तैयारी है अबू धाबी की,
और बनना है गोल्ड लाइन 100% सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और ये जिंदगी का एक्सपीरियंस अपनी जगह काम करता है। आपके पास लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लेवल तो कभी, सभी नीचे से ऊपर आए हैं, लेवल कभी भी बदल जाएंगे। और जिस दिन लेवल बराबर आते हैं ना, जब मैं डायरेक्टर नहीं बना था, मेरे से आगे वाले लेवल में बड़े लोग थे, तो मुझे वो पूछते भी नहीं थे। उनको लगता है यार क्या है, हम तो ये हैं, पाल क्या है ना। जिस दिन हम डायरेक्टर बन गए ना, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, समझ गए। तो जब तक आप नहीं बने हैं ना, जब तक तो लोग मजे भी लेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, सब करेंगे, तो झेलना है जब तक। लेकिन कहते हैं ना, मजा तो उस दिन आएगा ना जिस दिन झटका लगेगा लोगों को। तो आपका काम क्या है? झटका देना, राइट। टेंशन नहीं देने का, नहीं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। तो अगली जो आवाज है वो है ऐसे लीडर की जिनको मैंने गुड़गांव के प्रोग्राम में ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड देखा। गुड़गांव के प्रोग्राम में जिन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया था, मुझे लगा कि वाह क्या बात है, ऐसे लीडर साथ में खड़े हों, निर्मला जी के, डॉक्टर अमरीश पंचाल सर के, तो क्या नहीं हो सकता है। और वो उम्मीद है, एक बड़ी खोज है कियांस इंटरनेशनल में। और मैं ऐसे उम्मीद करूंगा कि जैसी हमारी उम्मीद है, इस उम्मीद में आप खड़े उतरें और जरूर 8 स्टार भी बने और गोल्ड लाइन भी बने। फिलहाल नाम है मोना यादव जी। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू, वेलकम। हाउ इज द जोश, और क्या महसूस किया आपने पिछले कल? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी दोस्तों को, टियांस फैमिली को गुड मॉर्निंग, क्योंकि टियांस में हमेशा गुड मॉर्निंग ही होता है। और सर जोश इज द वेरी हाई। मैं तो मैम से ये बोला था कि मैम मैं तो सच में फटने को हो रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। और सर ये सबसे बड़ी बात ये, मैंने टीम को सबको बोला भी, जो थोड़ा डाउन दिख रहे थे, कि कितने सप्लीमेंट खाए हैं। दिखा तो नहीं इस सप्लीमेंट में, क्योंकि जिसने डांस किया है उनसे लग रहा था कि सप्लीमेंट खाए हैं। और सर मुझे देख के सबको लग रहा होगा कि सप्लीमेंट में कितनी जान है, वो सब देख ही सकते हो। क्योंकि सर मैं, मुझे चाहे कितनी देर डांस करा लो, मैं थकती नहीं हूँ सर। सबसे बड़ी मुझे बहुत खुशी थी, जो मेरी सीनियर मैडम है निर्मला मैम, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर उनसे ज्यादा खुशी कल सच में मुझे थी, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। वो जो बहुत बहुत पैदल चल के करती है काम, और जैसे मेरा है, मैं तो स्कूटी से जाती हूँ सर, हो जाता है चलो। पर वो मैडम ना, सच में सर इतनी मेहनत करती है, बहुत बहुत दूर तक पैदल चलती है। कई बार मैम के साथ मैं भी उनकी टीम में अदर लाइन में गई हूँ, तो मैंने देखा टपुकड़ा में इतनी दूर दूर गांव है, वहां पे पैदल जाके कैसे किया। मैं पूछती रह जाती, दीदी आप इतने अंदर तक कैसे आ गए, कहाँ वजीराबाद और कहाँ ये गांव है, आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तो सर उनको देख के ना, उनसे मतलब सलूट ही निकलता है कि सच में उन्होंने बहुत मेहनत की है, और हमने भी उन्हीं के जैसे करनी है और गोल्ड लाइन के लिए जाना है सर। और कल सर पूरी टीम का, पूरे आईडीनेट सिस्टम का, पांचाल सर का, और जो बहादुरगढ़ से टीम थी, सुशील चिकारा मैम का, तो बहुत ही मजा आया सर उनके साथ डांस करके, उनसे रूबरू होके बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत खुशी हुई, सब इतने सारे लोग आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके चार चांद लगाए। तो सर मैं तो बहुत खुश थी। और देखो जैसे अभी तो कुछ घंटों का प्रोग्राम था, तो कितना अच्छा लगा सर, ये सोच के और भी ज्यादा खुशी हो रही थी कि कल को हमारा टूर होगा, तो हम अपनी टीम के साथ, आपके साथ, मैम के साथ, और जितने भी सीनियर लीडर है उनके साथ में अगर कहीं टूर पे जाएंगे, तो कितना हम इंजॉय करेंगे और कितनी उनसे सीखने को बातें मिलेगी। क्योंकि सर जब आप लास्ट में भी आपसे बैठ के बात हुई, मतलब जो भी आपने हमें गाइड किया, वो चीजें भी मैंने बहुत सारी अपने माइंड में सेट कर ली है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और आगे अपनी टीम को कैसे लेके जाना है। और जैसे हमारी मैडम ने भी समझाया सर, उसी राह पे चलना है और आगे जाना है सर। तो सर ज्यादा ना बोलते हुए, बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना है, तो करके दिखाएंगे सर। और जो आपने भरोसा जताया सर, उस पे खरे उतर के दिखाएंगे, जो मैडम ने हम पे भरोसा किया वो पूरा करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, बी ऑल द डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर। सुपर। देखिए, आप पहली बारी बोली या एक दूसरी बारी बोल रही होंगी इस पैनल में, बट मैजिकल मंत्र ना कोट कोट के भर रखे दिमाग में। ये है लीडरशिप। आपकी तो क्वालिटी है ही है, बट आपके जो सीनियर है ना, उन्होंने आपके अंदर ऐसी चीजें डाल दी हैं। सुपर। ऐसे ही अपनी टीम को रॉक कीजिए और टॉप कीजिए। सुपर। जितनी तारीफ की जाए आप सबकी,
उतनी कम बहुत शानदार माहौल बना रहे हो। देखो, पास्ट में किसने क्या बनाया, पास्ट इज पास्ट। आज कौन क्या बना रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। पास्ट में कोई प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, अभी क्या है, आज क्या है। हम पास्ट में ये करते थे, वो करते, वो क्या है। मैंने भी बहुत किया है, बहुत, मैं गिनाऊंगा ना, थक जाओगे आप सुन सुन। वो पास्ट में किया था भाई, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोग अभी जो कर रहे हो ना, सुपर, ऐसे ही बढ़िए। आपके जो आईडी के नीचे जो बिजनेस होता है ना, वो बताता है आप जबरदस्त तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। और जो नहीं निभा रहे हैं उनको भी पता लग जाता है उनकी आईडी में क्या हो रहा है, राइट। खास तौर से वीक कर लेग में, पावर तो फिर भी पावर ही होती है। और कईयों की तो ना पावर है ना वीकर है, उनको बहुत सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में पावर और वीकर अपने आप नहीं बनती है, करके बनती है, राइट। तो अगली जो आवाज है वो ऐसे ही एक और जुझारू नेता, लीडर, नाम निर्मला देवी जी। अभी मैं फोटोग्राफ और वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट चल रहा है आप लोगों की तरह। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की डेट में मैं आप लोगों के फोटोग्राफ और वीडियोस अपलोड करूंगा। बट अभी फीलिंग लेना चाहते हैं हम, कल की फीलिंग को लेकर आप कितनी खुश हैं और क्या महसूस कर रही हैं। ओवर टू यू, अवर ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन, अपकमिंग गोल्ड लाइन, निर्मला जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और पैनल में बैठे सभी साथियों का गुड मॉर्निंग। और सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये है कि जैसे अभी मोना जी ने बोला कि फटने को हो रहे थे खुशी के मारे। और सर सच में, क्योंकि जब हम लक्की है सर, आप हमारे सीनियर हैं और 5 साल सर हमारे सीनियर हैं। और उन्होंने जो भी सिखाया इन महीनों में, इन दिनों में, बहुत ज़्यादा सिखाया। बस सीखने वाले की कमी है और उसका रिजल्ट भी है। और सर बस एक ही टारगेट है और एक ही लक्ष्य है, आईडी नेट सिस्टम और गोल्ड लाइन। और बस करना है। और यही अपनी टीम को सिखाया है कि सिस्टम के अंदर रहोगे, एक रास्ते पे चलोगे ना, तो आसान हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी और कामयाबी ज्यादा हो जाएगी। यही करना है आपको। सुबह मैंने सबकी पैनल पे शेयरिंग ली, सब इतने खुश थे। कोई आपको सुन के, कोई मैडम को देख के, कोई शेखर सर को सुन के, कोई पांचाल सर को सुन के, कोई सुशील मैम को सुन के, मतलब सारे इतने पावरफुल हो रहे थे सुबह। और सब ने अपना अपना एक टारगेट और गोल सेट किया कि वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। बस एक ही बोला कि आपके दो, आपके सिस्टम होने चाहिए, एक सुबह ऑन वीडियो पांचाल सर के साथ और एक सामने आईडी नेट सिस्टम पे। और अपने काम में लग जाओ, आपकी कामयाबी आपके साथ होगी। बस यही है। और सर सभी टीम आज मेरी पैनल पे भी बैठी है, कल का ये असर है कि आज पूरी टीम मेरी पैनल पे है। तो दिल से थैंक्स है पूरी टीम को और पांचाल सर को। सर बहुत मेहनत की है पांचाल सर ने इन दिनों। और जो भी, जो कल का प्रोग्राम था उसका पूरा श्रेय पांचाल सर को जाता है और मेरी टीम को, क्योंकि टीम ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और थके नहीं लीडर, क्योंकि सर 5 बजे तक का हॉल बुक था और 7 बज गए नाचते नाचते। मतलब इतनी गर्म माहौल कर दिया वहां पे ना कि किसी को गर्मी ही नहीं लग रही थी। और डीजे बंद नहीं हो रहा था। तो मैं यही देख रही थी कि जाने का नाम नहीं ले रहे लीडर। और है ना, सब दूर दूर से आए हुए थे, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से। और सब में जोश भरा हुआ था। सबकी शिकायत कम हो गई जब नाचे, जोश आया। और सुबह जब पैनल पे बैठे सब इतने खुश थे कि अब करके दिखाना है। अब तक नहीं किया, पर अब सिस्टम में आएंगे ना मैडम जी, तो वो करके दिखाएंगे जो अब तक नहीं किया। तो वो सर सिस्टम की देन है, आईडी नेट सिस्टम की देन है। और सर मुकेश मैम भी ऑन वीडियो है, तो उनकी भी मैं चाहूंगी आप शेयरिंग ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं। तो बहुत थैंक्स है सर आपका भी। और जितने भी गेस्ट आए उनका दिल से धन्यवाद। और सर बस यही है कि सीखते सीखते आगे बढ़ जाएंगे, जाना तो गोल्ड लाइन ही है। तो हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईनेट सिस्टम, आई मे डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, चलो दुबई। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत शानदार। 2 आईडी पे दुबई टूर की तैयारी चल रही है आपकी, और 2 आईडी पे कार फंड। तो आप सोचिए,
बट ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे चैलेंज, अप डाउन, कभी थप्पड़ इधर वाला मार रहा, कभी उधर मार रहा, ये भी खा लिए। सब थप्पड़ खाने के बाद कहते बात समझ आ गई, एक ही थप्पड़ खाएंगे, एक ही जगह खाएंगे, और उस थप्पड़ का असर देखो, है ना। तो कामयाबी जो है, कहते एक जगह टिके रहोगे और लगे रहोगे, कामयाबी तो झक मार के भी आएगी। तो अगली आवाज है इन्हीं की साथी, जिनका बड़ा रोल रहा है निर्मला जी की यात्रा में। आज निर्मला जी जहां भी हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाने का जो रोल निभाया, मुकेश देवी जी और उनके हस्बैंड राजेंद्र जी ने। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इनको मिलता हूँ, जब भी कहीं देखता हूँ। बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बड़े पॉजिटिव लोग हैं। और वेलकम मुकेश जी, आपके शहर में हंगामा आप सबने करके दिखा दिया। वेलकम, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। जोश इज वेरी हाई। कल का जो सेशन था बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी जो कल का जो मेन पर्पस था इस प्रोग्राम को रखने का, वो यही था कि काफी टाइम हो गया था गुड़गांव एरिया में कुछ इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए था पहले, लेकिन तब नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी एक सबसे बड़ी जो हमें यहाँ से कामयाबी मिली निर्मला जी की, तो उनको बहुत बहुत बधाई कल से ही दे रहे हैं हम तो, बधाई उनको डबल डबल। और ये जो कल का प्रोग्राम था, ये मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे हर किसी की ग्रोथ होने वाली है। गुड़गांव टीम में जितने भी लोग यहाँ पे न्यू बैठे थे, जितने भी हमारे गेस्ट थे, वो काफी खुश होके यहाँ से गए हैं। और सर, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि मंजू की टीम से जितने भी लोग आए थे, सबकी आईडी आ चुकी है और काम करने के लिए लोग वो तैयार हैं। तो कल का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा था। साथ में चिकारा जी और जितने भी लोग आए थे, बनी सिंह जी, बहुत अच्छा उन लोगों का भी वहाँ पे सहयोग रहा इसका कार्यक्रम को और अच्छा मतलब और अच्छा बनाने के लिए। और जितनी भी टीम आई थी, सब लोग बहुत खुश होके गए हैं। और तकरीबन टीम आज भी पैनल में है। और मैं यही चाहूंगी सारी टीम से कि ये पैनल को एक अच्छा, इस पैनल से एक अच्छी दिशा मिलेगी हम लोगों को। और जो आगे का हमारा टारगेट है, जो निर्मला जी ने मुझे एक सौंपा है कि दुबई साथ चलना है, चलना और है, एक लाइन हर में हालत में क्लियर जाना है। है। और बिल्कुल। और आपको अभी जाना है, आपके लिए एक लाइन ऑप्शन में नहीं है। लिखना बाकी है। आपको तो जाना ही जाना है, जी राजेंद्र सर। जी ने बोल दिया है, जाना ही जाना है। निर्मला जी ने यही बोला था कि अगर विदेश जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। तो ये मैं उनका ये चाहूंगी कि मैं उनकी तरफ से ये एक जो उन्होंने मुझे कमिटमेंट की है या मैंने भी उनसे की है, तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाऊं। और अभी मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन है। और 15 दिन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दिशा मैं पांचाल सर, इंद्रजीत सर की गाइडलाइन में करूंगी, और वो लोग इसको जरूर कराएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास 15 दिन है, और 15 दिन में हो सकता है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो सकता है अगर मैंने मैंने खुद ध्यान दिया तो सर, थैंक यू आप सब लोगों का। और कल का माहौल बहुत अच्छा था। जितने भी हमारे सहयोगी थे, मोना जी, रितिका जी, इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ का माहौल बना के रखा। सब लोगों को बिठाना, उनको कुर्सियां दिलाना, मैं देख रही थी कि उन दोनों बहनों ने होकर बहुत अच्छा कल का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला। और ऐसे ही अगर टीम की सहयोगी बनता रहा, तो ये प्रोग्राम हर 3 महीने के बाद जरूर होगा। और जैसे ही हमारा ऑनलाइन होगा, तो मैं ये प्रोग्राम दोबारा से फिर निर्मला जी खुद करेंगी, मैं नहीं करूंगी तो खुद वो करेंगी, पांचाल सर करेंगे। थैंक यू सर, आप सब लोगों का मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत अच्छा लगा सर कल के लिए। और प्लीज सर कुछ फोटोज हमारी डाल देना, क्योंकि मैंने कोई फोटो वहां से नहीं खींची, तो इसलिए फोटो अभी हमारे पास कोई नहीं पहुंची है। और कल हमारी फोटो सारी आप बोल रहे हो डाल देंगे, तो कल आ जाएगी, और तभी हम लोग फेसबुक या कहीं पे भी हम उन फोटो बिल्कुल को बिल्कुल। डाल हाँ, सकते हैं सर। तो थैंक यू आप सभी का, सारी प्यारी सी टीम का, और सभी लोगों का, और हस्बैंड का तो साथ है ही। तो थैंक यू सर। तो अभी हम अपना जो मैजिक वर्ड वो बोलते हैं। हेलो एआई, हेलो टियान्स, हेलो आईडीनेस सिस्टम, बेटर वियोला क्लास, डायमंड, गो गोल्डन बेटर एवरीवन लाइफ, सुन। आई लव बेटर टियास। लाइफ, बेटर यस यस, बेटर बेटर लाइफ, टियास, बेटर बेटर लाइफ। टियान्स। तो थैंक यू सर आप सबका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुकेश जी, जब आप रेगुलर आएंगी तो ये मंत्र भी चलने शुरू हो जाएंगे। और ये है पावर
टीम वर्क का कि आप सब ने मिलकर बहुत शानदार माहौल बनाया कल के प्रोग्राम का। बहुत छोटे से लो प्रोफाइल प्रोग्राम रखा था, बट वो हाई प्रोफाइल प्रोग्राम बन गया और जबरदस्त। एक जो टीम नजर आती है ना कि एक टीम आई है, कहाँ से आई है जी? बहादुरगढ़ से आई है। जब वहां रोड़ा पड़ा ना, रोड़ा अल्लाह बोल, जब पता चला अच्छा एक टीम एक आवाज। सुशील जी आपने ये करके दिखा दिया और माहौल था कल। सभी लीडर्स ने इसको जज किया, देखा, महसूस किया कि आपकी पूरी टीम ने एक टीम वर्क की एक भावना दिखाई वहां पर, और सबके साथ घुल मिलकर, सबके सपोर्ट के साथ में, बट अपना जरूर पहचान दिखाई कि यस, टीम बहादुरगढ़ जिंदाबाद। वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जितना थैंक्स करूं सर उतना कम है। और सर मैं थैंक्स करूंगी सबसे पहले तो सर आईडीनेट सिस्टम का, क्योंकि सर कल हमने जो सर एक छोटी सी कोशिश की वो आईडीनेट सिस्टम की देन है सर। क्योंकि मैं अगर सिस्टम में लेके आती ना सर तो पहले से लेके आ चुकी होती। तो ये जो सब कुछ है ना सर वो आपका आईडीनेट सिस्टम के हर एक लीडर्स का, और सर जो मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर AK पांचाल सर का, उन सभी की मेहनत है सर कि आज मेरी जो टीम है सर वो डे बाय डे ग्रोथ भी कर रही है सर। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ से सर कोई ना कोई अचीवमेंट आ रही है सर। और सच में सर कल जो सर बहादुरगढ़ टीम थी ना सर, उन्होंने सच में जो सरप्राइज दिया, सच में सर बहुत ही अमेजिंग था। और सर एक चीज और सबसे बड़ी थी जो मुझे लगी कि पूरी की पूरी टीम सर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले पहुंची सर, और स्टार्ट होने के बाद वहां से गई। किसी भी लीडर ने सर एक बार भी मुझे फोन करके पर्सनली ये नहीं बोला कि मैम हमें लेट हो रहा है हम जा रहे हैं। लास्ट तक सर वहां टिके रहे, और जब सर मैंने इशारा किया कि आप जा सकते हो उसके बाद ही वहां से निकले। तो सर ये एक लीडर की निशानी है। और सच में हर एक लीडर गोल्ड लाइन के लिए सर रेडी हो चुका है। किसी और का तो नहीं पता सर, लेकिन हमने पूरी टीम ने वहां से कल जो सीखा ना सर, उसके लिए सर हमारा जो सेमिनार का जो एक ही विजन था सर, हमारा मिशन बन चुका है। हमें अब गोल्ड लाइन जाना है और किसी भी कीमत पे जाना है सर। और हम सभी, यहाँ तक कि सर मैं भी सर्वेंट का सर्वेंट बन चुकी हूँ, और नहीं बने हैं तो सर कुछ भी कमी है तो सर बनने को रेडी हैं। और अपनी टीम को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी सर कि हमें सर यहाँ पे सर्वेंट का सर्वेंट बन के ही काम करना, और जब तक करना जब तक अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते। ये जो यूनिटी कल के प्रोग्राम में थी, हमें इसको बनाए रखना है। क्योंकि सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में फिर किसी लेवल पे जाते ईगो आ जाती है, लेकिन वो ईगो सब कुछ खत्म कर देती है, हमारी अचीवमेंट को, हमारे नाम को। हमारे अंदर हमें उस ईगो को नहीं आने देना। और उसका एक ही जगह है सर जहाँ से हमारी ईगो खत्म हो सकती है, वो है आईडीनेट सिस्टम। क्योंकि आईडीनेट सिस्टम जब जब हमारे अंदर ईगो आएगी ना, पहली बात तो वो आने ही नहीं देगी, लेकिन अगर 1% भी कहीं बच भी जाएगी तो वो उसको खत्म कर देगी। तो लीडर्स आप सभी से पैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा अपने आप को बिल्कुल जमीन से जोड़े रखना, और हर प्रोग्राम का हिस्सा बनना, और हमेशा जो आपको लेके आना उसको एक गुरु की तरह पूजना। ये मैंने सीखा है आईडीनेट सिस्टम से, अपने मेंटोर से, पॉल सर से, और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन सभी से सर। तो सच में सर आज बहादुरगढ़ में जो ग्रोथ आ रही है, जो प्यार, जो विश्वास, जो साथ में देख पा रही हूँ सर, आप सभी की देन है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है सर, खुशी भी हो रही है। और मैं थैंक्स करूंगी निर्मला मैम का और डॉक्टर AK पांचाल सर का, और गुड़गांव की पूरी टीम का सर, क्योंकि उन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और उसमें हमने वहां पे बहुत कुछ सीखा, देखा। और मैंने अपनी टीम से पर्सनली जो बात की ना सर आज, कि आप लोगों ने वहां से क्या अलग सीखा आज, तो सर सभी का अलग अलग व्यू था, लेकिन उसमें जो कॉमन निकल के आया सर वो एक ही व्यू था कि मैम लगातार लगे रहना है, मैम लगातार लगे रहना है। और हमें कोई भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कंपनी देती है ना, हमें उसके लिए फाइट करनी है। लेकिन सर एक लीडर्स ने मुझे जो आज जवाब दिया, उन्होंने एक ही चीज इतनी जबरदस्त बोली कि मैम सबसे पहले तो अपने हर एक जो टारगेट है, गोल है, उनके लिए लड़ना है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता ना, हमारे सीनियर का हो सकता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी है। ये हमने सीखा निर्मला जी से। तो सर जबरदस्त वहां से टीचिंग लेके आई हैं। और मैं सर थैंक्स करूंगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे मौका दिया टियान्स में आने का। अगर वो मुझे टियान्स नहीं देते तो शायद दुनिया की ये खुशी, ये प्यार, ये साथ, ये चीजें मुझे कभी नहीं मिल पाती। तो मैं थैंक्स करती हूँ सर। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगी अपनी प्यारी सी टीम का, जो सच में सर आज एक आवाज पे खड़ी हो जाती है। और उन्होंने जो मुझे
विश्वास दिलाया ना सर कि मैडम लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और जैसे वनीता जी बोलती है ना कि रोक करेंगे, टॉप करेंगे। बस सर अब बारी आ चुकी है हरियाणा की, तो हम भी सर टॉप करके दिखाएंगे और करना है सर, किसी भी कीमत पे करेंगे। और जब तक लड़ेंगे सर, जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर लेते और हर एक लीडर्स को गोल लाइन तक नहीं पहुंचा देते, लेकिन उससे पहले खुद करना पड़ेगा सर। क्योंकि अभी आपने बताया कि पहले लीडर बनो और कैसी भी सिचुएशन आए उसमें अपने आप को एडजस्ट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। बस सर वही करना है। और सर इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए जो हमेशा हमारे साथ है सर। बस सर यही आशीर्वाद और यही विश्वास आप लोगों का हमारे साथ रहेगा और सब आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक कंडीशन में सर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। हमारे कदमों को कभी भी हम सर ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि ये ठान लिया है और सर किसी भी कीमत पे जिद कर लिया सर। अब तो गोल्ड लाइन जानना, और जितना जल्दी बन सके ना सर उतना जल्दी बन के दिखाएंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। मेंटोर का जितना थैंक्स पर उतना कम है। पूरी टीम का, आईडीनेट सिस्टम का, आईडीनेट के हर एक लीडर्स का सर, जिसमें वासुदेव सर, योगराज सर, पूर्वा मैम, वनीता मैम, तनु मैम, और स्पेशली मैं थैंक्स करूंगी सर यहाँ पे मैं हमारे सिल्वर लोयन शेखर सर का। जहां भी प्रोग्राम होता है सर, सच में इतना जबरदस्त एंकरिंग का काम करते हैं सर कि सर के बगैर तो सर प्रोग्राम ही अधूरा लगता है। जब हमें माइक दिया जाता है सर तब पता लगता है कि इतने बड़े प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को अकेले हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। तो सर का भी सर तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सर जाना है अबू धाबी, दुबई, और किसी भी कीमत पे सर मिशन बना लिया, गोल्ड लाइन तो जाके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, जबरदस्त आपके शेयरिंग, हमेशा की तरह, जज्बा, लर्निंग एटीट्यूड, और उसका इफेक्ट देखिए। अभी आपकी टीम में ब्रॉन्ज लायन की भरमार होने वाली है। आप सिल्वर और गोल्ड लाइन बनकर अपनी टीम को लीड करने वाली हैं। ये सब कुछ जो घटना घट रही है उसकी वजह है एक, सबमिशन, 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 सिस्टम के लिए सबमिशन, सीनियर के लिए सबमिशन, और टियान्स के लिए सबमिशन, अपने लिए सबमिशन। कल की ट्रेनिंग में योगराज सर ने कहा था ना, किसी के लिए सबमिशन नहीं कर रहे हो आप, खुद के लिए करें, खुद के लिए। अगर आप अपने लिए भी नहीं कर पाते हो तो फिर किसके लिए करो, राइट? बहुत जबरदस्त, ऐसी आगे रॉक करो, टॉप करो। बेस्ट विशेस। अनदर स्पीकर राजेश सोम सर, हमारे गोल्ड लाइन मेरठ रीजन से, जो अपनी लीडरशिप में अपनी टीम को दिशा दिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम सोम सर, हाउ इज द जोश? पिछले कल के बारे में आप जरूर अपनी फीलिंग बताएं। ओवर टू यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। जोश इज वेरी हाई। और गुड मॉर्निंग जितने पैनल में डायमंड लीडर्स बैठे हुए हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और कल के बारे में मैं तो ये कहूंगा कि जो मैंने कल माहौल देखा, तो इतना जोशीला माहौल मैंने किसी मीटिंग में नहीं देखा, क्योंकि लंबी मीटिंग चली। हम 10 बजे पहुंच गए थे और 10 बजे से सारी टीम, जो निर्मला जी की टीम थी, पांचाल जी की गाइडलाइन में जितने भी टीम काम कर रहे थे वहां, और शाम को 6:30 बजे तक पूरे जोश के साथ डांस, मस्ती, सारे काम को देखना, भागना दौड़ना, सारा कुछ, पूरे माहौल को बनाए रखना। ये जोश, अगर मैंने भी कहा था, स्टेज से भी बोला था कि ये बिजनेस जो है वो जोश का है, और ऐसा जोश अगर बना रहा तो बहुत जल्दी जल्दी वहां रैंकें चेंज होंगी, और रैंकें चेंज होंगी तो वहां बड़े बड़े सेमिनार दोबारा से होंगे। और ये सब जो श्रेय जाता है वो जाता है आपको ही, क्योंकि आपके नाम पर मैंने देखा है जहां भी आईडीनेट सिस्टम खड़ा हो जाता है वहां भीड़ बढ़ जाती है। आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जो आपने कल स्पीच थी वो भी बहुत सुपर डुपर लगी मुझे, कि बहुत सारी बातें आपने अलग करी कल, जो पैनल से भी अलग करी, जो हमने और भी सेमिनार में देखा। तो कल बहुत अच्छी स्पीच आपकी भी रही, और हमारे शेखर जी की तो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन एक चीज मैंने कल देखी, जितने ब्रॉन्ज लाइन थे सारे के सारे ब्रॉन्ज लाइन की स्पीच आईडीनेट सिस्टम की वजह से सबकी धमाकेदार थी। क्योंकि यहाँ सब लोग, हम लोग यहाँ बैठते हैं
और डेली सीखते हैं क्या बातें करनी है, कैसी बातें करनी है। जैसे आज भी आपके जो 5 पॉइंट थे बहुत धमाकेदार थे, जिन्होंने पूरे सुने होंगे ना, तो वो इस बिजनेस की जान है। तो ये सारी चीज आइडनेस सिस्टम में आकर के हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं। और कल मैं भी जो बात कह पाया वो मैंने भी अपनी तरफ से ये यहीं से सीखी है कि आइडनेस सिस्टम ही सिखा रहा है, आप ही सिखा रहे हैं। और आइडनेस सिस्टम के अंदर जो भी डायमंड लीडर्स हैं, जो कोर ग्रुप के हैं, गोल्डन एंड अबव, वो सारे इतने मतलब एक तरह से सब डायमंड बनते चले जा रहे हैं और निखरते चले जा रहे हैं। जितनी धार लग रही है आइडनेस सिस्टम की वजह से, उतनी ही चमक बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मुझे भी महसूस हुआ जो मैंने भी अपनी बात रखी वहां। तो सारे के सारे जितनी भी स्पीच हुई बहुत धमाकेदार हुई। तो कल का माहौल मुझे वास्तव में बहुत सुपर डुपर लगा। हर तरह से भीड़ से खचाखच था, चेहरे कम पड़ गई थी, सब मेहनती थे, सबने मतलब तालियां में सब चीज में सुपर डुपर लगा। तो बहुत अच्छा रहा कल। और मैं थैंक यू कहूंगा गॉड को जो मुझे ट्यान्स जैसे प्रोग्राम में शामिल किया, ट्यान्स जैसा बिजनेस मिला। थैंक यू कहूंगा परिवार को, थैंक यू कहूंगा अमरीश जी पांचाल जी को, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ट्यान्सी में आया। और थैंक यू कहूंगा सर आपको, जिसकी वजह से हम निखरते चले जा रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू कहूंगा अपनी टीम को, जिसकी वजह से हम गोल्ड लाइन बने। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो ट्यान्स, हेलो आई, better dance, better life. I love dance. I love our system. I am a diamond. We are a diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir. Thank you. और दुबई चलना है। थैंक यू सर। अमेजिंग सर, बहुत शानदार, जबरदस्त फीलिंग्स आपकी। और इसी तरीके से आपसे आगे बढ़ें। हम सब आपके साथ में खड़े हैं हमेशा की तरह, और डेफिनेटली रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। आज की लास्ट स्पीच, इस प्रोग्राम की लास्ट स्पीच, शेखर बोरा जी, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम शेखर जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। पिछले कल आपने शानदार हमेशा की तरह प्रोग्राम किया, और जब जैसे सुशील जी ने कहा ना कि जब हम एमसी बन के खुद करने लगते हैं तब पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त काम है ये। तो आपने तो रिकॉर्ड बना दिए हैं। अगर मैं कहूँ ना कि मैक्सिमम पारी खेलने का मौका आपको मिल रहा है, तो इससे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। डेफिनेटली अब जैसे आप गोल्ड लाइन बनेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलने वाली हैं। वेलकम शेखर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल है, मुझे तो याद है कि जब फर्स्ट टाइम मौका मिला था तो हमें भी लग रहा था कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं सिस्टम का साथ था, सिस्टम का एजुकेशन था, जिसकी वजह से हमने उस चीज को एज अ कॉन्फिडेंस हमने लिया। और वही चीजें सिचुएशन है कि आज बड़े से बड़े प्रोग्राम में भी हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत आम है। तो मतलब ये क्लियर है कि जब भी आप कोई भी काम आप करते हैं फर्स्ट टाइम तो डर लगता है, बट उस काम को लगातार करते हैं ना निरंतर, तो वो काम सबसे ज्यादा आसान बन जाता है। अगर बेचना नहीं आता, बेचना शुरू करोगे दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप बेचते रहोगे तो सबसे आसान लगेगा बेचना। जोड़ना नहीं आता, जोड़ना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूं दिक्कत होगी, लेकिन जिस दिन जोड़ना शुरू कर दिया सबसे आसान हो जाएगा जोड़ना। टीम बनानी नहीं आती, लेकिन टीम बनाना शुरू करोगे, मुश्किल होगी, दिक्कत आएगी, लेकिन जब शुरुआत करोगे ना 2 4 6 8 10 12 15 20, मैं बता रहा हूं सबसे आसान हो जाएगा। तो ये किसी भी काम की कहते हैं ना एक बेसिक है। तो बिल्कुल सर, जबरदस्त रहा गुड़गांव का माहौल, सारे लीडर्स चमक रहे थे इवेंचुअली, चाहे वो हमारे गोल्ड लाइन थे राजेश सोम जी या फिर डॉक्टर ए के पांचाल जी, जबरदस्त। और ऐसे ही हमारे ब्रोंज लाइन। और बिल्कुल है, अभी टीएन्स के इतिहास में ये होने वाला है कि अभी पहले चलता था लोग एक आईडी पे एक बंदा क्वालिफाई करता था, आज कंपनी ने गोल्डन ट्रायंगल मोड दे दिया है कि आप एक नहीं, आप 3 आईडियों पे काम कीजिए। फिर एक घर में 2 आईडी, हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी अपनी आईडी लगा सकते हैं, यानी कि वो 6 स्पॉट पे काम कर सकते हैं, 6 आईडियों पे काम कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे पता चलता है पूरी फैमिली फॉरेन ट्रिप पे, किसके, कंपनी से, पूरी फैमिली में गोल्ड लॉइन, सिल्वर लॉइन, ब्रोंज लॉइन, डायरेक्टर, आप सोचिए एक ही फैमिली में। तो ये आने वाले टाइम में होने वाला है, और करोड़ों रुपए की इनकम आप सोचिए। तो ये लाइफस्टाइल होने वाला है टीएन्स के अंदर, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो जनरेशन
जैसे हम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से और जिस माइंडसेट से, मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी ही बेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बेस्ट विजन के साथ काम कर रहे हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो मैं इतना बोलता हूं, कहीं नहीं देखिए, ना राइट ना लेफ्ट, सिर्फ जहां है वहीं डटे रहिए और करते जाइए, सक्सेस मिल जाएगी। तो बिल्कुल सर, शानदार फंक्शन गुड़गांव का, एक एक स्पीच मैटर करती है, सबने अपनी अपनी स्पीचें बताई और बिल्कुल है, सिर्फ यही एक सिस्टम है जहां से हम सबको प्रॉपर सुन सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो महीनों में एक बार होता है, 2 महीने 4 महीने, बट जूम जो है ना, ये हर महीने होता है, हर दिन होता है, आप सोचिए डेली होता है। तो ये मौका है कि हम यहाँ पे बैठकर हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट सक्सेस को हम सुन पाते हैं। तो बिल्कुल सर, अभी लगे हुए हैं, दुबई का लास्ट महीना है, मैं सभी से पूछूंगा, आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं दुबई जाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत सारे लोग डबल क्वालिफिकेशन में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग अभी पाइपलाइन में लगे हैं, नए नए लोग, कि अभी तो कर जाएंगे, पहली बार वो क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो मैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस बोलूंगा, और इतना ही बोलूंगा, दुबई के आखिरी टाइमिंग है, काउंटडाउन है, पूरा जोर लगा दीजिए, एक एक पल, एक एक टाइम, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है आपके लिए। पूरा जो भी टारगेट है देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, क्योंकि दुबई छोड़ना नहीं है। 33rd एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे साथ हैं? तो मैं तो इतना ही पूछूंगा, और बिल्कुल है सर, वी आर वेरी फायर्ड अप, और अभी गोल्ड लाइन की तैयारी है, बहुत जल्दी ये समय आने वाला है कि हमारे नाम के आगे भी गोल्ड लाइन लगने वाला है। तो सर, थैंक यू सो मच, आई रियली थैंकफुल टू गॉड, टू फैमिली, एंड साथ ही साथ आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, साथ ही साथ सक्सेस की एजुकेशन दी, जिसकी वजह से आज हम इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं और लोगों को सिखा पा रहे हैं। एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल माई टीम, जिनकी वजह से आज ये रैंक मिला, आज इतनी बड़ी सक्सेस हमें इस इंडस्ट्री में मिली। तो सभी का मैं थैंक यू करूंगा, जितने भी लोग आज आईडी नेट पैनल में बैठे हुए हैं, तो सभी का दिल से मैं थैंक यू करूंगा। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। बेटर टी है, hello TNs, hello AI, better TNs, better life. I love TNs, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon everyone. I am going, are you? Let's go Dubai together. Thank you sir, thank you so much. बहुत शानदार शेखर जी, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू, गो गोल्ड लाइन। और अच्छी बात यह है कि आपकी टीम में ऑलरेडी बहुत सारे गोल्ड लाइन, एक लाइन में तो बहुत सारे गोल्ड लाइन है, तीनों लाइनों में और गोल्ड लाइन बनाइए और बन जाइए डायरेक्टर। तो बहुत शानदार फ्यूचर, कैरियर, लाइफ, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो बहुत शानदार, पिछले कल इतना शानदार प्रोग्राम हुआ, इसलिए हमारा मन था कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा आज 11 बजे तक ले जाएं, और आपने 11 बजे तक साथ दिया। तो आज हम इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे। बाकी बहुत सारे सीनियर लीडर, जूनियर लीडर हमारे बीच में अभी भी हैं, इस उम्मीद में कि आप शेयरिंग करें हम, बट जैसे कि जानते हैं आप, हर रोज़ यहाँ शेयरिंग होनी है, आप सबका नंबर लगना ही लगना है, तो देयर इज़ नो इशू। और अब हम आपको अनम्यूट करने वाले हैं अपने मैजिकल मंत्राज के लिए, सो दैट आपको लगे कि यस, आज हम प्रोग्राम में थे। आप प्रोग्राम में थे, उसका एक ही सिंपल तरीका है, लास्ट में मैजिकल मंत्र बोलो। कहते ना, जब पूजा में आप थे कि नहीं थे, जब पूर्ण आहुति होती है ना, उस टाइम अगर आप आहुति देते हो ना, जब लास्ट में, समझ लो आपने कथा जो है पूरी सुन ली, राइट। तो बस ये लास्ट में कथा संपूर्ण होने की घोषणा हमारे मैजिकल मंत्र के साथ। तो ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र, और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक 8:55 पर। तब तक के लिए बाय बाय। चलो अबू धाबी, चलो गोल्ड लाइन, सबको गोल्ड लाइन है, और अबू धाबी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you very much.